तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अरे वहां से नहीं होती, पिछले एपिसोड में तो भाई बैंड बज गया था। नेदर एबियस के लोग आ चुके थे जिन्होंने सेट को भी बर्बाद कर दिया था और एक किंगडम था उसके राजा को भी मारा था, बहुत सारे बंदरों को मारा था और दुनिया के कोने कोने में तबाही मचाने के लिए निकल चुके थे। और वो कांड को हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और इसके बारे में पूरी दुनिया में बातें फैल चुकी है। शिप में बैठे हुए लोग आपस में बात करते कि भाई क्या लोग यहाँ पर है, क्या खतरनाक लोग यहाँ पर है, उन्होंने तो सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया। हमको तो ये सब देख के बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। और ये सारी बातें हमारा डिसाइपल सुनता है, वो भी सोचता वाट यार 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ हो चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। उतने में कोई बच्ची न्यूज़पेपर बेच रही थी, न्यूज़पेपर ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर 2 रुपये में भैया। तो वो भी कहते ये लो 4 रुपया, गुड बाय। न्यूज़पेपर लेकर हमारा मेन कैरेक्टर है ना उसके पास आता है और कहता लो मालिक आपने बोला था ना न्यूज़पेपर लाने के लिए, मैं लेकर आ गया। वो भी कहता गुड गुड, अब रीड करो उसमें न्यूज़ क्या है। तो ये भी कहता या मैं अभी रीड करता हूँ। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो वो हैंगिंग टेम्पल यानी टकले लोग का सेट है ना, वो सेट बर्बाद हो चुका है और वो जो किंगडम था शिट यार, वो किंगडम भी बर्बाद हो चुका है। और थोड़ा बहुत जो हमने पूछताछ किया तो हमको ये पता चला एक जून लिन नाम का बंदा है, उसने इसको बर्बाद किया है। अरे जून लिन तो आपका नाम है लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया, ये लोग तो आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 1 सेकंड भाई मैंने टकले के बंदे को मारा था लेकिन टकलों का सेट डिस्ट्रॉय नहीं किया था, ये अचानक से मेरे जाते ही किसने उसका सेट डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डिसाइपल भी कहता है एबियस नेदर वाले, याद है ना मरने से पहले उस कुत्ते ने बोला था कि एबियस नेदर के लोग आएंगे और सबको खत्म कर देंगे, मुझे मार के कोई मतलब ही नहीं होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो अच्छा ठीक है, उन्होंने यहाँ पे किया लेकिन ये जो जानबूझ के मेरा नाम की बदनामी हो रही है ना, ये उन लोगों ने नहीं किया है, ये पक्का किसी और ने किया होगा। जैसे कि वो टकला नेदर एबियस सेट वालों से मिला हुआ था, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में इकलौता वही टकला है जो मिला होगा? मुझे लगता है दुनिया में बहुत सारे सेट वाले हैं, वो सब भी मिले होंगे और उन्हीं में से कोई है जिसने मेरा नाम यहाँ पे बदनाम करवाया है। यानी ये जो कुछ हो रहा है ना साला बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है और उसको छोड़ेंगे नहीं, समझा कि ना समझा। तो वो भी कहता है लेकिन मालिक क्या लगता है वो लोग ये सारा कांड किसके लिए कर रहे हैं? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है स्टार गेट के लिए। याद है ना कुछ एपिसोड पहले हमारा मेन कैरेक्टर एक किंगडम की जान बचाया था, तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिस्टीरियस सा गेट था जिसके बारे में ना सिस्टम पता कर पाता है ना हमारा मेन कैरेक्टर पता कर पाता है। बस इतना आइडिया लगता है कि ये कमाल का गेट है, स्टार गेट जिसको बोला जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ये नेदर सेट वाले जिस एरिया में अटैक करे ना उस एरिया के अंदर स्टार गेट यहाँ पर होगा। फक यार मुझे तो ऐसा ही लगता है। डिसाइपल भी कहता है हाँ आपने भी सही बोला, क्या ना मैं एक जहाज से आ रहा था, उसी जहाज पे कई सारे लोग थे जो नेदर सेट के बारे में बात कर रहे थे और क्या बोलते हैं वो लोग ये बात कर रहे थे कि नेदर सेट वाले एक एक करके बहुत सारे एरिया में अटैक कर रहे हैं और शायद उनका जो अगला टारगेट है ना आपका एरिया है और आपका सेट शुआनटियन सेट है। देखो न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या उन सालों कितनी मत मेरे डायनेस्टी में जाएंगे, मेरे सेट पे अटैक करेंगे, रुको सालों में आ रहा हूँ। उतने में सिस्टम भी कहता बधाइयो आपका चेक इन लोकेशन आपके किंगडम में अपीयर हुआ है, अब जाओगे तो हम आपको एक कमाल का हेवन रिवॉर्ड देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाय सिस्टम तू तो मेरा काम आसान कर देता है, मैं तो वैसे भी वहाँ पे जाने वाला था और फोकट का माल मिल जाएगा। अब आते भाई हमारे किंगडम में जहाँ पे वो लोग आ चुके थे, उन लोगों ने कब्जा कर भी रखा था और हमारे बंदे लोग को गुलाम बना लेते हैं, मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। हमारे लोग भी रोने लग जाते कि जिंदगी कितनी बढ़िया चालू थी, जब से ये लोग आए हमारी बैंड बजा दी है, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमारे सेट वालों ने बैटल भी किया लेकिन हमारे सेट वालों का टिकना भी काफी मुश्किल हो रहा था। उतने में खबर आता है कि भाई सुना, ओ सुना भाई तूने सुना, अबे अबे तुझे आइडिया है क्या, अबे शुआनटियन सेट की कोई बंदी है जिसको सरेआम मारा जा रहा है। वो लोग कहते व्हाट, चलो चलो चेक करने के लिए। हाँ तो सेट की एक बंदी थी शुआनटियन सेट की और उनको पकड़ लिया गया था। बोला भी जाता हाय मैडम कैसी हो साली, जो हम अटैक करने आए तुम्हारे सारे बंदे डर के मारे भाग गए और कुछ लोगों ने घुटने टेक दिए लेकिन तू एटीट्यूड में खड़ी थी, तूने बैटल यहाँ पे किया 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 लगातार किया और अब तू मेरे सामने एटीट्यूड यहाँ पे दिखाएगी। मरने के लिए रेडी हो जा, मेरे मुंह पे तूने थूका था ना, मैं तेरे पे थूकूंगा नहीं, सरेआम तुझे टॉर्चर करके मारूंगा। वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे हमारे लॉर्ड जून लिन वो अभी तक आए नहीं है, अगर वो एक बार आ जाएंगे ना तेरी धजिया उड़ाएंगे साले, तू उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता। जो सुनती वो कमीना हंसने लग जाता, कहते तुम्हारा जून लिन, अरे बहुत मैंने उसके बारे में सुना था और हमने भी पूरी दुनिया में बड़ा बवाल मचाया है, उसको अब तक हमारे बारे में आइडिया लग चुका रहेगा लेकिन वो तो भी तुमको बचाने नहीं आया। इसका क्या मतलब हुआ? साला वो डर चुका है हमसे, हमारे डर के मारे कुत्ते का बच्चा नहीं आ रहा। वो भी कहती चुप कर, ऐसा नहीं हो सकता। उतने में पीछे से अपना ए सेड के एल्डर भी आते और कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम आखिरी दम तक यहाँ पे लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। वो कमीना
कमीना भी कहता ना ना कोई भी नहीं लड़ सकता, मैडम जी पहले मैं आपको टॉर्चर करूंगा। तो मैडम जी के अंदर दो बड़े बड़े नुकीले तीर घुसा दिए जाते हैं। एल्डर भी लाइक ओ माय गॉड यार ये मेरे सामने क्या हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ बचाने के लिए, लेकिन मेरे पास ना पावर है, ना हिम्मत है, ना इच्छा शक्ति है। मिस्टर जूनलिन आप किधर हो, आके बचा लो ना। और वो कमीना यहाँ पे चौंक जाता है, क्योंकि मेरी एक टेक्निक है, मैं सामने वाले को जितना टॉर्चर करता हूँ और सामने वाला जितना डरता है, जितना रोता है ना, मुझे उतनी पावर मिलती है। लेकिन ये लड़की अब इसकी बॉडी के अंदर मैंने चुभा दिया है, इसको रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, ट्रपना चाहिए, लेकिन ये तो चिल्ला भी नहीं रही। मैं और टॉर्चर करूंगा, लेकिन वो चिल्लाती नहीं। एल्डर भी कहता अरे सहलो सहलो, अच्छे से सहलो, मिस्टर जूनलिन आके बचा लेंगे। अब कमीने को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है ना कि डायरेक्ट मैडम जी को उठा के फेंक देता है। और उतने में फाइनली हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। वो कमीना भी डाउट में आ जाता है, अभी ये कौन है, ये किसकी एंट्री हो रही है। हमारे एल्डर खुश हो जाते, ओ माय गॉड ऐसा लगता है कोई कमाल का बंदा आ रहा है, वो हमको बचाने आ रहा है या हमको मारने आ रहा है। ओ माय गॉड प्लीज हमको बचाने आए। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर था, बचाने आया था। वो लड़की भी देखती है और कहती है ओ माय गॉड मास्टर तुसी आ गए। हमारा मेन कैरेक्टर बचा लेता है और कहता हाँ लेकिन तुम हो कौन लड़की, मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा। वो भी कहती मैं जाओ लिंगर मेरा नाम है, याद है अरे हम कल्टीवेशन किया करते थे साथ में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू हाँ भाई यार तू तो उस समय छोटी थी लेकिन अब तो तेरी बड़े बड़े हो गए। वो भी कहती व्हाट मेरे बड़े बड़े हो गए, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे नहीं तू उम्र में मुझसे बड़ी है, भूल गई क्या। वो भी कहती अरे वो तो हाँ मैं उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आराम से आराम कर लो, चोट लगा है, मेरी कवर यहाँ पे कर देता हूँ। और कमीने लोग भी देखते व्हाट जूनलिन साले तू ये क्या जूनलिन, लेकिन इसकी बॉडी से इतना हाई लेवल का पावर कैसे महसूस हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये हाई लेवल का पावर है, तुम जैसे बंदे लोग को जान से मारने के लिए महसूस हो रहा है। छोड़ूंगा नहीं, सबको मारूंगा, सबको बोले तो सबको मारूंगा। तो ये ले अटैक करके बैंड बजाता है। वो लोग भी कहता है साले हम लोग तो छोटे मोटे बंदे, हमारे लॉर्ड लोग, और तू उनसे पंगा लेगा ना एक बार में मारा जाएगा, तू वेट कर हमारे लॉर्ड आने वाले होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुमको भी मारूंगा और तुम्हारे लॉर्ड को भी मारूंगा। इतना बोल के जितने भी छोटे मोटे बंदे ना सबकी जान निकाल लेता है और कहता आ जाओ जिसको भी लड़ने का शौक है आ जाओ। सुनो दुश्मन कंप्लीटली नहीं मरे, दुश्मन लोग के जो मेन लॉर्ड है ना किसी और एरिया में बैठे हुए हैं, ये बस हमारा मेन कैरेक्टर इस एरिया के बंदे लोग को मारा। हमारे एल्डर वो फीमेल औरत सब लोग कहते हो माय गॉड शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपने तो बवाल मचा दिया, मगर कैसे हमको बताओ, हमको सिखाओ, हम भी लेवल अप करेंगे, हम भी पावर बढ़ाएंगे, हम भी मारेंगे हम। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अरे अरे बाप रे लोग तो कुछ ज़्यादा ही मुझे फोर्स कर रहे हैं, मैं इनको क्या बताऊं, क्या इनको सिखाऊं। अरे यार मैं तो सिस्टम द्वारा सब कुछ यहाँ पे कर लेता हूँ। उतने में सिस्टम भी कहता बधाई हो यार अपनी इस एरिया में लॉगिन कर लिया है, हम आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कुत्ते के बच्चे साले तू क्या करता है, मैं कब का इस एरिया में एंट्री मार चुका था और तू मुझे अब जाके रिवॉर्ड दे रहा है। सिस्टम भी कहता सॉरी थोड़ी सी नींद यहाँ पे लग गई थी, सो रहा था ही अब जाके मैं होश में आया हूँ, तुमको नॉर्मल रिवॉर्ड मिलेगा और मेरी ओर से एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिल जाएगा, खुश हो जा, जिसका नाम है स्पोकन ट्रूथ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस तो जल्दी से रिवॉर्ड यहाँ पे दे दे। तो सबसे पहले रिवॉर्ड यहाँ पे था एक कमाल का डिवाइन एबिलिटी, जिसको धर्म हेवन एंड अर्थ यहाँ पे बोला जाता है, जिसके द्वारा है ना तुम अपना साइज प्लस पावर का साइज अपना या किसी और का कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और जो एक्स्ट्रा एबिलिटी हमने देने को बोला था उसे कहता है स्पोकन ट्रूथ। ये ऐसा टेक्निक है ना जैसे कि तुमने किसी को कुछ बोला और कुछ भी बोला, जैसे कि तुम्हारा नुन्नू 2 इंच का है तो उसका नुन्नू 2 इंच के लिए हो जाएगा, हाँ लेकिन उसका असर है ना कुछ ही देर यहाँ पे रहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, कुछ भी बोला तो कुछ भी। सिस्टम भी कहता है यार कुछ भी हो सकता है तो देखो यार संभल के बोलना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है। और सुनो गाइस मैं तुम्हें कल्टीवेशन का ज्ञान देने वाला हूँ, समझने की कोशिश करो। कल्टीवेशन होना है तो हो जाता है, नहीं होना रहता तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलता। अब यह सुन के ऑडियंस भी लाइक है बाबा जी कौन है, ये ठुल्लू क्या होता है, मिलना होता है, क्या मिलना होता है, अरे मुझे तो अभी तक नहीं मिला, अरे मैं तो वर्जन हूँ। तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन जो एल्डर है ना वो समझ जाता है और कहता है ये मैं समझ गया, कल्टीवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से किसी को नहीं मिल जाती, तुम्हें मेहनत करना पड़ता है, तुम्हें पावर लगाना पड़ता है, तुम्हें दम लगाना पड़ता है तो जाके तुमको मिलता है। आई गॉट इट। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या यू गॉट इट। और जैसे मिलता है तो कल्टीवेशन पावर बढ़ जाता है, जो लड़की है ना उसका भी कल्टीवेशन पावर यहाँ पे बढ़ जाता है, और जो बाकी लोग जो धीरे धीरे सबको समझ जाते हैं उनका भी कल्टीवेशन पावर बढ़ जाता है, जो देखकर मेल डिसाइपल डाउट में आ जाता है कि व्हाट अबे यार क्या बात है, मास्टर ने 2-4 आलतू फालतू बातें बोल के पावर यहाँ पे बढ़ा दी। जो स्पोकन ट्रूथ एबिलिटी मिली है ना उसके द्वारा, और फीमेल डिसाइपल भी लाइक साला ये चोमू हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता खुश अब तुम्हारा भी लेवल अप हो गया
तो मुझे बताओ वो मेन कमीने लोग का एरिया का है ताकि उनके घर में घुस के मार सके। तो वो भी कहता है या टेंशन है लो, मैं अभी जाके आपको मिलवाता हूँ। वो फीमेल लड़की भी कहती है या मैं भी आपके साथ नहीं आऊँगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं बाकी लोग के साथ जाता हूँ। तो बाकी जो भी लोग थे ना सब खुशी के मारे निकल जाते हैं और कहते हैं मिस्टर जून लिन के साथ मिलके जा रहे हैं, उनके साथ मिलके बैटल करेंगे, इससे बढ़िया दिन तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आओ आते भाई उस मेन एरिया के अंदर, देख सकते हैं मेन एरिया में क्या बवाल मच चुका है। और वहाँ पे जो लॉर्ड है ना, लॉर्ड भी कहता हम जिस एरिया में गए थे हमने सारे एरिया पे कब्जा कर लिया, लेकिन ये एरिया में शुआन टियान सेट है वो थोड़ा भाई हिम्मत वाला है, उसका सारे बंदे लड़ाई करते, सारे बंदे एकदम पंगा लेते हैं, जिसके चक्कर में उनके साथ लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। डोंट वरी, मैंने अपने दूसरे दोस्त को बुला लिया, दोनों भाई मिलके मचाएंगे तबाही। किधर मेरा दोस्त है, अभी तक आया क्यों नहीं? तो फाइनली उसका दोस्त आ जाता है। सब लोग कहते हैं छठे एल्डर आ गए, छठे एल्डर आ गए, छठे एल्डर आ गए। वो भी कहता और मेरी जान कैसा है? तो छठा एल्डर भी कहता साले क्या रे, क्या नुबड़ा आदमी, मेरी जरूरत यहाँ पे पड़ गई। वो भी कहता रहे नहीं रे, सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। ये जो शुआन टियान सेट है ना ये थोड़ा सा कमीना यहाँ पर है, प्लस उनका एक और बंदा है जून लिन जिसका नाम है, हर कोई उसी के बारे में कह रहा है वो ऐसा है वो ऐसा है, उसके आने का वेट कर रहा हूँ। तो ये भी कहता रे जून लिन, सुना तो मैंने भी उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें, हाँ लेकिन मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें उड़ा पाव खाते हिला के सो जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। सामने वाला भी कहता या लेट्स गो, अभी जाके उनकी बैंड बजाते हैं। तो दूसरा भी कहता या लेट्स फकिंग गो। लेकिन क्या इनको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले खबर आ जाता है कि सुनो ना यार कई सारे इंसान हमारे एरिया में आ रहे हैं। जैसे बेचारा बोलता है उतने में अटैक हो जाता है, बोला भी जाता कौन है रे जो हमारे एरिया के अंदर अटैक कर रहा है बिना हमारे परमिशन से, तुमको मालूम भी है हम कौन है? तो हमारे मेन कैरेक्टर ने अटैक कर दिया था, बड़े बड़े फॉर्मेशन लगे थे, उसको भी तोड़ फोड़ के दे देता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं किया था यार, हमारे मेन कैरेक्टर का जो डिसाइपल है ना उसने किया था। और कहता सालों हमारे एरिया में आते हो, हमारे बंदे लोग को मारते हो, हमारे बंदे लोग को टॉर्चर भी करते हो, हाँ तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जाने दे देंगे? बिल्कुल भी ना, ये ले आक्रमण, सब अटैक, ये ले सब अटैक। वो लोग भी कहता है ओ माय गॉड यार ये लौंडा कोई छोटा मोटा लौंडा नहीं है, ये तो वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। कौन है यार ये? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं साला तुम्हारा बाप हूँ। वो लोग कहते हैं तू ये क्या जुल्लिन जिसके बारे में सब लोग कह रहे थे, वो भी कहता नहीं रे मेरी इतनी औकात कहाँ, मैं तो उनका एक मामूली सा डिसाइपल हूँ। ये लोग कहते हैं व्हाट, अबे डिसाइपल का पावर जब इतना हार्ड है सोचो इनका मास्टर का पावर कितना ज़्यादा हार्ड होगा। हाँ लेकिन बस एक डिसाइपल ये तो है, देख लेंगे भाई देख लेंगे इसको, अटैक करो अटैक करो। हाँ तो भाई मिलके अटैक करते हैं। हमारे लड़के पे एक बड़ा सा फॉर्मेशन बना लिया जाता है, वो बेचारा अकेला है लेकिन ये 3-4 कुत्ते के बच्चे मिलकर उस पर अटैक करते हैं और बोला जाता है ये मर गया मर गया। पीछे से जो बाकी लोग आए थे एल्डर्स लोग, वो लोग भी कहते हैं हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी अटैक, चलो डिसाइपल को बचाने। वो लोग भी अटैक करके बचाने लग जाते हैं। जो बुढ़ा एल्डर था वो भी कहता हाँ आज मैं लूंगा बदला, तुमने बहुत ज़्यादा हमारे बंदे लोग को टॉर्चर किया है। और हमारा मेल डिसाइपल भी अच्छे से लड़ रहा था। दुश्मन की बैंड बजाती है कि वाट यार डिसाइपल इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके बंदे लोग भी स्ट्रॉन्ग है, कैसे लड़े? डिसाइपल भी कहता है क्या हुआ सालों, ऐसा लगता है तुम्हारी बोलती बंद हो गई, आ जाओ लड़ के दिखाओ। सामने वाला भी कहता बस बहुत हो चुका है, तूने मुझे मजबूर कर दिया अपना स्पेशल टेक्निक यूज़ करने के लिए। हाँ तो कुछ टेक्निक यूज़ करता है जिसमें देख सकते हैं हड्डी जैसा एक अटैक निकल के आता है। तो डिसाइपल भी कहता हो ऐसा लगता है तूने और पावर यहाँ पे यूज़ कर लिया, अब मुझे लड़ने में मज़ा आएगा। तो जितने भी लोग थे ना वो अपना अपना स्पेशल अटैक यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे हमारे डिसाइपल के आसपास का माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है बेचारा डिसाइपल अकेले कैसे देखेगा, लेकिन डिसाइपल उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है आई लाइक इट, आ जाओ हा किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा, मज़ा आ रहा है आण दो। एकदम होश में नहीं रहता। याद है ना जब पहली बार आया था तो कुछ ऐसा ही हुआ था, एकदम होश में नहीं था। इस बार भी होश में नहीं था, एकदम निर्दय तरीके से मारता है। तो वो दोनों शैतान भी कहता है भाई ये लौंडा तो एकदम होश में ही नहीं है। हाँ डोंट वरी, हमारे पास ये पील अभी भी है, ये पील खाने के बाद हमारी पावर इतनी बढ़ जाएगी ना कि ऐसा एक नहीं ऐसा 2-2 लौंडे भी आ जाएंगे तो हमारे सामने टिकेंगे नहीं। तो वो दोनों अपनी पावर बढ़ाकर डिसाइपल पे अटैक कर देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारा डिसाइपल गया, लेकिन बीच में वो जो फीमेल डिसाइपल आती है और आके बचा लेती है। नहीं है तो अपना मेल डिसाइपल, लेकिन मैं फीमेल ही बुलाऊंगा, तुम फीमेल समझ के यहाँ पे मजे लो। लेकिन क्या अपना लड़का भी कहता वो पागल औरत मेरे बीच में उंगली यहाँ पे मत कर, मैं अकेला काफी उनको हराने के लिए, मुझे तेरा सपोर्ट यहाँ पे नहीं चाहिए कुतिया।
सामने वाला भी देखता है अब एक और डिसाइपल आ गया और ये दोनों डिसाइपल कितने हाई लेवल के हैं। अबे जब ये दोनों डिसाइपल इतने हाई लेवल के हैं तो इनका मास्टर यानी जून लिन वो कितना हाई लेवल का होगा। अब इधर वो फीमेल डिसाइपल भी भड़क जाती, कहती व्हाट तूने क्या बोला, मुझे कुतिया बोला, मुझे गाली दिया, साले तुझे शर्म नहीं आती। वो भी कहता सॉरी मैं तो भूल गया, कुत्ते मेरे बीच में मत आवे कमीने, हरामी मैं अकेले मार दूंगा। अब ये सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है एक टाइम पहले इमोर्टल दुनिया का लॉर्ड हुआ करता था, लोग मेरे सामने घुटने पे आते थे, तलवे चाटते थे और ये सालियन जो मेरे से इतने छोटे हैं, इतने नीचे यहाँ पर है, वो मुझे कुत्ता, कुतिया, घटिया, कमीना, पता नहीं क्या क्या गाली बके जा रहे हैं, साले मार डालूंगा मैं तुझे। इतना बोल के लिटरली डिसाइपल पे ही अटैक कर देता है और वो डिसाइपल वो तो पहले से होश में नहीं था, वो भी अटैक कर देता है। अब ये कमीने शैतान देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं अरे भाई ये दोनों के दोनों डिसाइपल पागल ही है, हमारे पे अटैक करना चाहिए लेकिन नहीं, ये लोग तो एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की जान यहाँ पे निकाल लेंगे, हमारे लिए तो सही है। इधर अपनी कहती भी है कि अरे मम्मी रे प्लीज, अरे तुम दोनों लड़ना बंद कर दो, दुश्मन के साथ लड़ो ना। हमारा मेक कट्टा भी देखता है संस्कार, मेरे दोनों डिसाइपल में संस्कार नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, साले दुश्मन को छोड़ के आपस में यहाँ पे लड़ने लग गए। अब वो दोनों डेमन तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो चलो यही बहुत ही बढ़िया मौका है, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों में उंगली करके दोनों को मारते हैं, फिर उस जून लिन को भी मारेंगे और अपना बदला यहाँ पे ले लेंगे। तो ये लो मेरा द बाइसल बॉडी अटैक। दूसरा भी कहता कुछ नेदल सॉल अटैक, यानी दोनों बंदे मिलके काफी बड़ा बड़ा अटैक करते हैं और ये दोनों अटैक आपस में जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद ना बहुत ही ज्यादा बड़ा जाइंट तैयार होता है और ये जाइंट हमारे कुनलून से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। अपनी गिलहरी चूहिया भी कहती है कि ओ माय गॉड अबे क्या होगा, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। और हमारी फीमेल डिसाइपल ये देखती है और कहती है ओ माय गॉड साला हमारा ध्यान नहीं था, इन दोनों ने अपनी पावर बढ़ाकर अपने आप को इतना बड़ा यहाँ पे बना लिया, साले तेरी मेन दुश्मन मैं हूँ, आजा मेरे साथ यहाँ पे लड़ ले। इतना बोल के अटैक कर देती है। वो लोग भी कहते हैं एक औरत की बच्ची तेरी तो ऐसी की तैसी, इतना बोल के वो भी अटैक करते हैं, लेकिन हमारी डिसाइपल उसको डॉज करती है, उस बड़े शैतान को बड़ा तकलीफ देती है, कभी नाक पे, कभी मुंह पे, कभी बाल पे, कभी छाती पे, कभी हाथों पे अटैक करती है, बड़ा तकलीफ देती है, लेकिन हरा नहीं पाऊंगी यार, ये दोनों आपस में जुड़कर कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए, मैं अकेले बिल्कुल भी हरा नहीं पाऊंगी, अरे मुझे चोट लग जाएगा। हाँ तो उसको वाकई में चोट लग जाता है। तो शैतान भी कहता है क्या हुआ चोट लग गई ना, आजा अब तुझे जान से मार डालूं। तो आखिरी अटैक करके लिटरली उसको जान से मारने वाला था, ऐसा लगा भाई मर गया मर गया मर गया मर गया, लेकिन नहीं मरता। एंड टाइम पे वो अपने आप को बचा लेता है और कहता बाप रे यार थैंक गॉड बाल बाल बचा मेरा कमीना कुत्ता मास्टर, ये नहीं कि एंड टाइम पे आके बचा ले, एंड टाइम पे भी मरने के लिए मुझे यहाँ पे छोड़ देता है। और अब जाके वो डिसाइपल होश में आ चुका था, बोला जाता कुत्ते सारी तेरी गलती है, वो भी कहता सॉरी सॉरी, कभी कभी जोश में आ जाता हूँ ना तो होश में नहीं रहता, वो भी कहती होश में नहीं रहता दोस्त में, साले अब आके हेल्प कर दे, अभी भी मौका है मिलके मारने का। वो भी कहता मौका अब तो मौका नहीं है, सालों ने अपनी पावर मिलाकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को बना लिया है। लड़के भी कहती फक यार तो इनके साथ कौन यहाँ पे लड़ेगा, वो भी कहता अरे इनके साथ हम लड़ेंगे ना, तू टेंशन काहे को लेती है, वो भी कहता अरे लड़का हूं मैं तू भूल क्यों जाता है, वो भी कहता सॉरी सॉरी मुंह से गलती से यहाँ पे निकल जाता है। सामने से वो शैतान भी कहता आ जाओ यार ये छोटे मोटे डिसाइपल तुम्हारे सामने टिकने वाले नहीं है, जून लिन का बच्चा कहाँ पे छुपा हुआ है, माँ का दूध पिया तो जल्दी से आओ। इतना बोल के कुन पेन बड़े पे अटैक करने वाला था, अपना वो जो था भाई मशरूम और अपनी चूहिया, वो दोनों तो डर जाते, मास्टर बचाओ डर लग रहा है। शैतान भी कहता जून लिन के बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये तेरे दोनों डिसाइपल की बैंड बज गई, ये दोनों डर के मारे रो रहे हैं, अब तेरी बारी है। हमारा में कटरा भी कहता रहे भैया आराम से आराम से आराम से, मुझे मालूम था मेरे डिसाइपल थोड़े से नुबड़े हैं और तुझे हरा नहीं पाएंगे, मुझे ही हराना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, चलो उससे पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आजा बेटे नाउ आई एम रेडी। वो भी कहता साले तू मेरे सामने एक्सरसाइज करके मुझे मेरी औकात दिखा रहा है, जब तेरे टुकड़े टुकड़े यहाँ पे करूंगा ना तो बताना। हमारा मेक कट्टा फिर वही अपनी पावर बढ़ाता है और कहता आजा टुकड़े टुकड़े करना चाहता है ना, आजा तेरे सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, टुकड़े टुकड़े करके दिखा। देख सकते भैया अपनी बॉडी क्या बैडेस्ट बॉडी बना लेता है और कहता आजा बेटे दो हाथ हो जाए। वो भी कहता तो क्या हुआ अगर तूने अपना साइज बड़ा कर लिया, साइज डजंट मैटर, स्टेमिना मैटर, और ये देख मेरा स्टेमिना मेरा पावर। हमारा मेक कट्टा भी कहता मानना पड़ेगा तुम बोन क्लैन के लोगों में बड़ा दम होता है, इतना बोल कर उसका अटैक रोक लेता है और उस पर ही जोर से मुक्का मार देता है। वो भी देखता रहे तारीफ करके ये तो मुक्का यहाँ पे मार डालता है। तो वो 2 बंदे थे याद है ना, दोनों ने अपनी पावर आपस में मिला ली थी, दोनों ने अपनी बॉडी भी आपस में मिला ली थी, लेकिन वो दोनों आपस में बात कर सकते थे। बोला भी जाता भाई क्या करें ये तो काफ़ी हाई हो गया,
एक मुक्का मार कर इसने हमारा कंधा ही दूर यहाँ पे कर दिया है। दूसरा भी कहता डोंट वरी, हम अभी भी लड़ यहाँ पे सकते हैं और लड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो, सुनो मेरे डिसाइपल लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे लड़ाई करते हैं। तो लड़का भी कहता ओ माय गॉड या मुझे देखना है। फीमेल डिसाइपल भी लाइक साला शो ऑफ करना चाहता है और कुछ भी नहीं। वो कमीना बड़ा वो भी कहता है साले क्या हुआ, ज़्यादा अपने आप को कहीं कूल यहाँ पे मत मान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं अपने आप को कूल नहीं मानता क्योंकि मैं ऑलरेडी कूल हूँ। वो भी कहता बकवास बंद कर, ये देख हमारी पावर, बड़े बड़े मुक्का चलाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप मुक्का सहे जा रहा है और कहता ले तो सच्ची में मेरे ऊपर मुक्का चला रहा है, हमें मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साले तू मेरे पे गुदगुदी कर रहा है। हाँ करते रहे मजा आ रहा है। वो भी कहता भाई तू हमारी बेइज्जती मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार डिसाइपल लोग सुनो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल बैटल क्या होता है। इतना बोल के जोर से अटैक करके उसकी पूरी धजिया उड़ा देता है। वो भी नोटिस करता है दुख रहा है, बहुत दुख रहा है भाई, बहुत ही गंदा यहाँ पे मार रहा है, ऐसे कैसे। पहली बात वो लिटरली हमको सीरियस ले नहीं रहा, अपने डिसाइपल लोग को बता रहा है, सिखा रहा है कि देखिए ऐसे मारते हैं। डिसाइपल लोग के साथ हमारा अपमान किया जा रहा है। मारना तो ठीक है, अपमान ठीक नहीं है। जून लीन के बच्चे तूने हमारा अपमान किया है और हम अपने अपमान का बदला लेंगे। तो कुछ बड़ा सा भवंडर बना के अटैक कर देता है काला सा। डिसाइपल भी कहता मास्टर संभल के, ये तो बहुत ही बड़ा अटैक आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़ा अटैक हो या छोटा अटैक हो, रुक यार इसको भी उठा के फेंक देता हूँ। तो लिटरली उस अटैक को भी आसानी से उठा के पटक देता है बिना किसी फ़र्क का। और वो कमीना हड्डी उसको अटैक लगती है और धीरे धीरे मर जाता है। यानी हमारा मेन कैरेक्टर जीत गया। तो सब लोग कहते हैं जीत गए, बोन क्लैन को तुमने मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कून पैन से कहता है और कून पैन देख तेरे से भी बड़ा हूँ, अबे तू तो मेरे सामने बड़ा छोटा लग रहा है, मेरे नुन्नू भी तेरे से ज़्यादा बड़ा होगा। लड़का भी कहता देखा मास्टर ने क्या किया, कितना बड़ा बैटल करके दिखाया, भाई दिल खुश हो गया मेरा। लेकिन फीमेल डिसाइपल भी लाइक साला एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है इसकी ऐसी की तैसी, बस शो ऑफ करना चाहता है और कुछ भी इस कमीने को नहीं आता। वो दोनों जो छोटे छोटे डिसाइपल थे वो लोग भी कहते मास्टर तुझसे ग्रेट हो, हमारे देश की होप हो, आपने तो हमारी जान बचा ली, मास्टर को तो एक चुम्मा देना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आई एम ग्रेट। वो दोनों भी कहते हैं आई एम सॉरी, आपने सबसे पहले हमको भेजा था लेकिन हम फेल हो गए, लाला थे हम पे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार वो तो लाला थे तुम लोगों पे, लेकिन बढ़िया यार जो भी किया, अगली बार से बस ऐसा मत होना और आपस में कभी भी लड़ाई मत करना। वो भी कहता है यार फीमेल डिसाइपल भी लाइक साला ये बस शो ऑफ करना चाहता था और कुछ भी नहीं, जानबूझ के पहले हमको भेजा, हम लड़ नहीं पाए तो आके हीरो यहाँ पे बन रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कून पेन पे बैठ के निकल जाता है अपने मेन सेट में आने के लिए, आ रहा हूँ मैं। और जैसे मेन सेट में आता है वो लोग भी कहते हैं सीनियर आ गए। अरे भाई तू कैसा है, 1 साल पहले चल गया था, आने में तुझे टाइम लग गया था, तुझे मालूम भी है क्या हमको कितना ज़्यादा टेंशन हो रहा था। अरे हमारे शहर में अचानक से नेदर सेट वालों ने अटैक कर दिया था, पूरी बैंड बजा डाली थी, उसमें हमारी सेट की लड़की को भी मार डाला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वो अरे टेंशन यहाँ पे ना ले, मैं गया, मैंने सही टाइम पे बचाया और मार डाला मैंने। फिर उनके एरिया में घुसा, उनके लॉर्ड लोग को भी जान से मार डाला। वो लोग सुन के चौंक जाते हैं, क्या सच्ची में, अबे कह दो कि ये झूठ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यह सच है। फीमेल एल्डर भी कहती है अरे यार मैं तो पहले से कह रही थी कि मेरा सीनियर बड़ा कमाल का है, ध्यान से देखो भाई ये कभी हार सकते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं कभी हार सकता हूँ क्या रे चोमू लोग। वो लोग कहते नहीं अभी यार हमारी फट के 4 हो गई थी, हमको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमको विश्वास यहाँ पर हो गया। 1 सेकेंड, ये दोनों कौन है, तुमने नए नए डिसाइपल बना लिया क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं बताना भूल गया, एक का नाम है ली वूजी और दूसरे का नाम शायो हाई है। वो लोग कहते हैं हेलो जी हेलो, नमस्कार मिलकर अच्छा लगा। वो लोग भी कहते हो तुम इसके डिसाइपल हो यानी हमारे सेट के डिसाइपल हो, स्वागत है हमारे सेट के अंदर। 1 सेकंड, ली वूजी, अरे तुम तो ब्लेड डेमन किंग हो ना यार, सचमुच के डेमन नहीं लेकिन तुम्हारा इसी नाम से फेमस था, यह तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, आज मैंने देख भी लिया। वो भी कहता है यार वो पुराना नाम है, अब कोई उस नाम से नहीं बुलाता, अब तो बस मैं इसका डिसाइपल ही हूँ। वो लोग कहते हैं ना लेकिन तो भी स्वागत है तुम्हारा, सुनो यार आओ आराम से बैठो, चाय पानी पियो और तुमने क्या एडवेंचर किया पिछले सालों में मुझे बताना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार जरूर बताएंगे। तो लोग आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन जो डिसाइपल लोग थे ना बोला जाता जाओ यार नए नए डिसाइपल लोग को दिखाओ, तो सारे डिसाइपल सेट घूमने के लिए चल जाते हैं और सीनियर लोग बैठ के आपस में बात करने लग जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से बोला जाता है कि अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग जो स्केलेटन क्लैन है उनकी बैंड बज गई, लेकिन ये स्केलेटन है ना नेदर सेट नाम के किसी सेट के मेंबर है और ये सेट वाले ना भाई पूरी दुनिया के कोने कोने में घुस रहे, परेशान कर रहे, मार रहे मासूम लोग को। हमारे शहर में तो उनका अलग ही आतंक था और तो शुक्रिया हो तुम्हारा, तुमने बचा यहाँ पे लिया,
लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम्हें कुछ आइडिया है? तो याद है ना, हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग चुका था, स्पेस गेट नाम का जो गेट है ना, उस गेट के चक्कर में ये सब ऐसा किए जा रहे हैं। हो ना हो हमारे शहर में भी स्पेस गेट है, लेकिन हमको आइडिया नहीं है। दूसरा भी कहता है सच्ची में किधर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल आई रियली डोंट नो स्पेस गेट किधर है, लेकिन हमारे ही शहर में कहीं ना कहीं है, पता चल जाएगा। वो भी कहता है व्हाट, सच्ची में? अरे यार एक बार आ जाए नेदर सेट वाले, उनको पकड़ पकड़ के मारूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पिछली बार उन्होंने तुमको पकड़ पकड़ के मारा था, सालो शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो। अब यहाँ पे आते हैं युवा सेट के अंदर। आपको याद नहीं है, ये सेट के सीनियर लोग थे जिनकी बैंड हमारे मेन कैरेक्टर ने बजाई थी और लौंडे का बड़ा अपमान किया था। तो वो लौंडा ट्रिबुलेशन करके अपना पावर लेवल अप करके बाहर आता है और कहता लो मैं आ गया, मैं आ गया साला, अब लूंगा बदला, सबको मारूंगा जिसने मेरे पे हंसा था ना, आज उन पे यहाँ पे हंसूंगा। और मेरा मास्टर किधर है साला? मैं ट्यूलेशन पार करके आ रहा हूँ तो उसको आना चाहिए ना। ये लोग कहता रहे बधाई हो, लेवल अप हो गया, बल्ले बल्ले। वो भी कहता बल्ले बल्ले की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर, मेरा मास्टर किधर है, उसको तो आना चाहिए था ना। बोला जाता है कि वेल जब आप सेकुलेशन में थे ना तो आपके मास्टर की मौत हो गई और उसको मारा है। ये भी कहता साले दही जमा लिया क्या, किसने मारा है, नाम बोल उसका। बोला जाता है जूनलिन ने जान से मारा। वो भी कहता जूनलिन, अबे पहले उसने मेरे बाप को जान से मारा, अब मेरे मास्टर को जान से मार डाला। अगर मैंने अब उसको जान से नहीं मारा तो मेरे अंदर भी है ना, मेरे अंदर भी आग लगती रहेगी। मार डालूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। कितना लेवल होगा भाई, मैं सेकुलेशन से आ चुका हूँ, अपना लेवल अप करके आ चुका हूँ, अब मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, कोई मेरे सामने नहीं टिकेगा, सबको मारूंगा। क्या लेवल है उसका? बोला जाता है कि अरे यार वो कई गुना ज़्यादा आगे आ चुका है, वो कॉन्सूमेट स्टिमुलेशन स्टेज पे जा चुका है, जो आपसे 2 कदम आगे होता है। वो भी कहता व्हाट, कैसे? अबे मैं इतने सालों से सेकुलेशन में था तो जाके मैं इस लेवल पर आया, वो बिना सेकुलेशन में जाए कैसे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और गुस्सा आता है कि पहले उसने मेरे पापा को मारा, अब लीडर को मारा, ये कमीना खून की उल्टी हो गई रे। बाकी सभी कहते हैं अरे भाई प्लस आराम कर लो यार, आप कल्टीवेशन करके आए हो, आपकी बॉडी में अभी थोड़ा पावर बेकार होगा, ठीक कर लो, उसके बाद आप उससे बदला ले लेना। ये भी कहता उसने अपमान किया है मेरे लीडर को मार के, मेरे पापा को मार के, और जब तक मैं बदला नहीं ले लेता मैं कभी शांत से बैठ भी नहीं सकता, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना। वो लोग भी कहते पहले आप हमारी बात तो सुनो, ऐसा और ऐसा नेदर सेट का प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कहता व्हाट, नेदर सेट का प्रॉब्लम हो रहा है? वो भी कहता यार लेकिन आप इसका फ़ायदा उठा कर ना अपनी रेपुटेशन बढ़ा सकते हो, और ये जो जून लिन का बच्चा है ना, इसकी रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ा सकते हो। ये भी कहता सही बोला, जो चीज़ें दूसरे के लिए नुकसान है मैं उसी से फ़ायदा यहाँ पे करूँगा। जून लिन के बच्चे तू बस वेट कर। और दूसरी ओर जो हमारा जून लिन है भाई, वो तो रुकता नहीं है, वो दुनिया के कोने कोने में जाता है और जहाँ जहाँ नेदर सेट वालों ने लफड़ा किया है ना, वो सारे लफड़े को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है, और वो आधे से ज़्यादा लफड़े को सॉल्व कर भी देता है और क्या रेपुटेशन यहाँ पे बनाता है। लेकिन वो साले कमीने लोग हैं ना, वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर का नाम बदनाम किए जा रहे हैं और वो भी अपनी ओर से अपना नाम बढ़ाए जा रहा है, यानी दोनों को काफ़ी नाम होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, डिसाइपल आता है न्यूज़पेपर लेकर और कहता है मैं न्यूज़पेपर लेकर आ गया मालिक, रीड करूँ क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ भाई रीड कर, क्या ही होगा, मेरे बारे में बुराइयाँ लिखी होगी। ये भी कहता वेल हाँ बुराइयाँ तो होगा। स्पेशली वो शेव चैन नाम का लड़का, याद है बहुत पहले आपने उसके बाप को मारा था, फिर उसके मास्टर को भी मारा था, और लौंडा सेकुलेशन में था, लेकिन वो सेकुलेशन से बाहर आ चुका है और वो काफ़ी बवाल मचा रहा है, नेदर सेट वालों को मारे जा रहा है और अपनी रेपुटेशन कमाए जा रहा है। और उसका अगला टारगेट है ना गोंग एरिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गोंग एरिया, वेंट हाउस सेट तो वहीं पर है ना, उस एरिया में भी कुछ लफड़ा हो रहा है क्या? डिसाइपल भी कहता कुछ लफड़ा, अरे उसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा है। ये जो नेदर सेट है, यानी नेदर सेट एक बहुत बड़ा सेट है जिसके अंडर में कई सारे क्लैन आते हैं, और याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर के एरिया में जिसने हमला किया था वो बोन क्लैन थी, हड्डी क्लैन वाले। वैसे गोंग एरिया के अंदर है ना क्या बोलते हैं, शैडो क्लैन, डार्क क्लैन और नाइट क्लैन, ये तीनों क्लैन वाले मिलकर लफड़ा कर रहे हैं और लड़का उसी लफड़े को सॉल्व करने जा रहा है। वेंट हाउस सेट में भी उंगली करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, वो आके में वहाँ पे इतने सारा बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डिसाइपल भी कहता है यस वाकई में मैंने कंफर्म किया है। तभी सिस्टम भी कहता है चलो यार गोंग एरिया में जाओ, वहाँ पे जो वेंट हाउस सेट है ना वहाँ पे सबसे पहले जाना, तो आपका लॉगिन मिशन पूरा हो जाएगा, तो हम आपको इमॉर्टल आर्टिफैक्ट फेंक देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ले, जब मुझे पहले से जाने का मूड होता है तब सिस्टम यहाँ पे मिशन दे देता है, अब तो जानना पड़ेगा, मेरे को जानना पड़ेगा। डिसाइपल लोग लेट्स गो। लड़का भी कहता है क्या बात है, हमारे फीमेल डिसाइपल भी लाइक सलाम, जब हीरो बनने का मौका मिलता है हमेशा जाके हीरोगिरी दिखाता है, चलो यार मैं भी आता हूँ। तो जाने वाला था, लीडर
लीडर भी देखता कहते हैं अबे अभी अभी आया था वापस जा रहा है, क्या लड़का है। तो फीमेल एल्डर भी कहती है और नहीं तो क्या यार, जूनियर किसका है, मेरा यहाँ पर है। अब आते भाई उस एरिया के अंदर, वेंडाउ सेट के अंदर। आप भी बोलोगे भाई सेट में ऐसा क्या है जो राइटर इसको इतना भाव दे रहा है। याद है कुछ एपिसोड पहले जब सीके रिम के अंदर गए थे, जहाँ पे मशरूम वाला डिसाइपल मिला था, वहीं पे एक मास्टर और डिसाइपल की जोड़ी मिली थी, फीमेल डिसाइपल। तो वेंडाउ सेट उसके बाप का है, यानी उसका बाप उसका लीडर था और हमेशा की तरह उसकी शादी तय करवाई जा रही थी बिना उसके परमिशन से। तो वो भड़क जाती है, पापा मैं नहीं करूंगी। तो पापा भी लाइक करे तू अपने बाप की बात नहीं मानेगी, हाँ मेरी बेटी तू इतनी बड़ी हो गई है। वो भी कहती है अरे पापा मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी, उस कमीने शैव चैन के साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो भी कहता कर लो यार, वो शैव चैन बड़ा कमाल का है, टैलेंटेड ये है वो है। उतने में बाप को खून की उल्टी हो जाती है। तो बेटी भी कहती पापा ठीक हो क्या। वो भी कहता हाँ ठीक हूँ, पिछली बार नेदा सेडोलो ने हमला कर दिया था, उनके साथ लड़ने के चक्कर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। अरे मेरा भरोसा ही नहीं है, मैं कुछ ही दिनों में टाइम बोल जाऊंगा, तो मेरे मरने के बाद वो शैव चैन तुम्हारा ध्यान रखेगा प्लीज मेरी बेटी। उतने में नौकर आता है और कहता है मिस्टर शैव चैन आए मिलने के लिए। वो भी कहता है मिलवाओ ना। तो ये रहा वो शैव चैन। अरे ये वही कमीना है जो हमारे मेन कट्टे से बदला लेना चाहता था। ये भी कहता अरे स्वागत है, आई मीन आप स्वागत नहीं करोगे क्या हमारा। वो भी कहता ये ना हम तो कब से आपकी राह देख रहे थे। वो भी कहता अरे मैंने सुना आपके एरिया में नेदर सेट का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी मैं आ गया ना। वो भी कहता या प्लीज प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर दो। और तभी बाप ना बेटी से मिलवाता है कि ये मेरी बेटी है, बड़ी सुंदर बड़ी सुशील अच्छे घर की है, हाँ यार कैसी हो, मिलके अच्छा लगा। तो सामने से लड़की को मिलने का मूड ही नहीं था क्योंकि पापा इसके साथ शादी करवाना चाहते हैं और मुझे शादी करनी ही नहीं है। लड़का भी कहता है वाह ये लड़की तो आपकी बड़ी सुंदर लग रही है। तभी पापा कहता हो शिट मुझे कुछ काम याद आ गया, आप लोग अकेले में कुछ बातचीत करो। बेटी भी ला करे पापा अकेले में छोड़ के चले गए। अब ये दोनों अकेले में थे और कमीना मनी मन सोचता है हाय क्या चिकनी हो, वहाँ ले रे अगर एक बार यहाँ पे मिल जाएगी ना तो रोज रात को मजे यहाँ पे करूंगा। हाँ लेकिन ये लड़की मुझे भाव क्यों नहीं दे रही, रुको यार 2-4 हीरोगिरी दिखाता हूँ, ऑटोमेटिक भाव देने लगेगी। हेलो मैडम जी कैसी हो, फ्लावर देखे जा रही हो, लगता है फ्लावर में बड़ा इंटरेस्ट है आपको। अरे कमाल की बात बताओ क्या, फ्लावर में मुझे भी इंटरेस्ट है, लेकिन मैडम जी तो भी भाव नहीं देती। गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को थूक लेता है और फिर से बहुत ज़्यादा भाव देता है, लेकिन मैडम जी भाव नहीं देती। इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रही है। लौंडे की पूरी जल जाती है कि बस यार इतना इग्नोर तो मुझे ज़िंदगी में किसी ने नहीं मारा है। उतने में हमारा मेन कटर आने वाला था अपने कून पेन पे बैठ कर। तो ये डर जाता है कि एक सेकेंड इतना बड़ा जानवर अचानक से इस एरिया में क्यों आ रहा है। अरे शिट यार अटैक वटैक करने तो नहीं ना आ रहा। अंदर साइड आते हैं जहाँ पे बच्ची का मास्टर कहता है कि अरे यार आप अपनी बेटी की शादी उस शैव चैन से क्यों करवाना चाहते हो। तो बाप भी कहता देखो यार मेरा भरोसा नहीं है, मैं कब टाइम बोल जाऊँ। अरे शैव चैन बुरा नहीं है, अच्छा लड़का है, काफ़ी यंग एज में उसने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली है, बेटी का ध्यान रखेगा। उतने में नौकर आके कहता हूँ माय गॉड एक बड़े से बीस्ट ने हमारे पे अटैक कर दिया। लीडर भी कहता है क्या बात कर रहा है, हटो यार किधर है। हाँ तो कौन पहनता, ये लोग देख के चौंक जाते हैं कौन पेन, अबे कौन पेन तो बहुत ही बड़ा डेमोनिक बीस्ट है। ओ माय गॉड फट रही है, लेकिन मास्टर की नहीं फटती क्योंकि मास्टर ने पहले से देख के रखा है कि कौन पेन पे हमारा मेक कटर आता है, यानी ये तो वही आया है शुआन टियन सेड के द ग्रेटेस्ट द मैजेस्टेड आदमी जून लीन आ चुके हैं। लेकिन बाकियों को डर लगता है, डोंट वरी हमारा शील्ड बना हुआ है। तो वो लीडर भी कहता है शील्ड हटाओ कोई जीनियस आने वाले हैं। तो शील्ड हटता है, कून पेन अंदर आता है, हमारा मेन कटर उठता है और बच्ची देख के खुश हो जाती है कि जून लीन आ गए। हमारा मेन कटर भी कहते हैं और कैसे हो यार तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सामने से वो भी कहती क्या हुआ आप हमसे मिलने आए हो या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हो। हमारा मेन कटर भी कहता है वेल तुम दोनों कह सकती हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने भी आया हूँ, मेन तो भाई सिस्टम ने मिशन दिया था वो करने आया हूँ। आ गया मैं सेट में, अभी तक मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं दिया। वो गधे का बच्चा पक्का सो रहा होगा, 1 या 2 घंटे बाद रिवॉर्ड यहाँ पे देगा उसकी ऐसी की तैसी। उधर लड़की तो खुश हो जाती है कि मुझसे मिलने आए हैं। सामने से लीडर भी कहता अच्छा तो ये है क्या जिसके बारे में तुम कह रहे थे। मास्टर भी कहता यार हिज फकिंग जीनियस यार, इनसे बेहतरीन कोई नहीं है। और जो शैव चैन था वो भड़क जाता है और कहता है वो साले कुत्ते के बच्चे आ गया, याद है साले कैसे तूने मेरे परिवार वालों को मारा था। और तो कोई हीरो नहीं है, तू कमीना है जिसने पूरे मॉन्क सेट को बर्बाद किया था, पूरे किंगडम को बर्बाद यहाँ पे किया था। और तू कह रहे तू बचाने आया, तू बचाने नहीं सब कुछ बर्बाद करने आता है और मैं उसी बर्बादी का लूंगा बदला। सरेआम मिस्टर जून लिन पे ऐसे इल्ज़ाम यहाँ पे लगाए जा रहे हैं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे। हमारा मेकट्टा गुस्से में नहीं आता, हमारा मेकट्टा तो पहचानता ही नहीं। वो भी कहता साले तू है कौन। तो डिसाइपल भी कहता वाह मालिक मुझे भी पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे बंदे लोग की तो बात ही नहीं, मतलब इग्नोर ही मार दो। तो लोंडा बड़ा गुस्से में आता, वो कहता क्या साले तू नाटक मत कर, तू पहचानता है मुझे। हमारा मेकट्टा भी कहता है पहले मिल चुके हैं, तो कोई होगा छोटा मोटा नीच आदमी,
तुम लोगों पे मैं ध्यान देने लगूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वो और गुस्से में आता हूँ, कहता साले मेरा बाप चैन यू भाई। अबे यार जो सेट का लीडर था, वाइंड एंड थंडर सेट का लीडर, याद है जिसको तूने अपने हाथों से मारा? फिर मेरा मास्टर जून यान जिसका नाम था, तूने उसको जहाँ से मारा, अब तू भूल भी गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। वो भी कहता थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अबे तूने मेरे इतने बड़े बड़े लोग को मारा, सेठ के छोटे छोटे लोग को भी मारा, और तू कह रहा थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा, तू साले बहन का पकोड़ा। तो पीछे से अपने डिसाइपल आता है और कहता गाली किसको दे रहा है? सबसे पहले तेरा कुत्ता लीडर वो अटैक करने आया था हमारे सेठ पे, तो मेरे मास्टर ने मारा, और बदला लेने के लिए तेरा मास्टर भी आ रहा था तो हमने मारा। हम घर में घुस के मारने फालतू का यहाँ पे नहीं गए, कुत्ते सुअर हरामी, तू होगा बहन का पकोड़ा। हमारा मेन कट्टा भी लगा, वाओ मेरा डिसाइपल कितना जीनियस है, मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। और ये दूसरा जीनियस चोमू कहीं का पीछे से मुंह लटका के खड़ा है। तो फीमेल डिसाइपल को ताना मार रहा था, वो सुन लेती है तो वो भी चिल्लाती है, ओ साले मेरे मास्टर पे झूठे झूठे इल्जाम लगाएगा, तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू सुअर है, तेरा नुन्नू छोटा है, तेरा सब कुछ छोटा है। उसको दिल से बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि गुस्से के मारे अटैक करने को तैयार था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम, ये तो अटैक करेगा ना, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। तो बीच में वो लीडर आता है अपना लड़की का बाप और कहता है हे छी छी छी, अरे आप दोनों हमारे डायनेस्टी के बड़े जीनियस हो, अभी हमारे डायनेस्टी पे नेदर सेट का हमला यहाँ पे चालू है, तो आपस में लड़ने से अच्छा हम लोग हाथ मिलाते हैं और हाथ मिलाकर वही जो कमीना है ना नेदर सेट वाले, उनको मार के खत्म करते हैं, आपस में मत लड़ो। लेकिन शेवचन इतना कमीना है ना, उस पर ही भड़क जाता है और कहता हूँ अंकल जी टोडा दिमाग टोटी गोटियाँ भी चेके, ये मेरा लड़ाई है, बीच में ना हो वरना आपकी माँ बहन एक कर दूंगा। उसने तो और कुछ गंदा बोला था लेकिन मैंने उसको शॉर्टकट में अच्छा कर दिया। अब ये सुन के वो भी कहता है ए बदतमीजी मत करो मेरे साथ, क्या बोला तुमने, मेरी माँ बहने करोगे? फिर से खून की उल्टी हो जाती है। तो बेटी भी कहती है ओ यंग मास्टर कैसे आदमी हो यार, मेरे पापा ने तुमको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी इज्जत यहाँ पे दी, और तुम मेरे पापा के माँ बहनों के बारे में ऐसी बातें करते हो, शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं है? उतने में शैव चैन के सेट का सुप्रीम एल्डर आता है और कहता सॉरी बिटिया रानी, हमारे सेट का जो यंग सन है ना थोड़ा बहुत बड़बुक यहाँ पर है, कच्छू भी बोल देता है, उसकी बातों का बुरा ना मानिए, हम है ना उसके लिए हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो लड़का भी कहता ओ चचा जी हटो हटो हटो, ये हमारा बदला है और ये बदला हम लेके रहेंगे, उस कमीने को मार के रहेंगे, अपने बाप का प्लस अपने लीडर का बदला लेंगे, बाप का दादा का चाचा का सबका बदला लेगा रे तेरा शैव चैन। तो वो भी कहता साले ओवर एक्टिंग मत कर, तू बदला नहीं ले पाएगा, अपना भी अपमान करवाएगा, मेरा भी अपमान यहाँ पे कराएगा। रे बिटवा अबे शांत हो जाना बिटवा, तो हर मैया के बुर में हमार लून शांत हो जा रे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ए बुटवा कहाँ काम, इधर आम लड़ लड़, मुँह में ले कर ले। और इतना ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ाता है ना कि वो साला अपने आप को रोक नहीं पाता और कहता साले कहाँ बोला रे, तो कलेजा निकाल के उसके साथ हम गोटी खेलेंगे। हमारी फीमेल डिसेबल और बीच में आके भड़काती है और कहती है रहने दो मास्टर यार, इस ऐसे चोमू के साथ तो हमारा मिस्टर कून ही लड़ लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या कून को भेजो यार, हम नहीं लड़ेंगे। तो वो भी कहता कून, अब ये कून कौन है? तो बोला जाता कून, अरे वही जिसपे हम बैठ कर आए, अरे अपने कून पेन के बारे में बात कर रहे थे, वही जो बड़ा सा जानवर है। वो भी कहता रे मोरे मैया किसके साथ लड़ाई करवाओगे रे? हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे वो हमारे पिटवर है, हमारे पेट के साथ लड़ाई ना करेगा। वो भी कहता मैं यानी शैव चैन, अरे मैं बड़े बड़े लोग के साथ लड़ता हूँ, किसी के पेट के साथ यहाँ पे लड़ाई नहीं करता, मेरा अपमान हो जाएगा। फीमेल डिसाइपल भी कहती बोलना डर गया साले कुत्ते। तो उसको गुस्सा आ जाता है और कहता हम नहीं डरे हैं, लाओ कौन है, आ जाओ कून के बच्चे तुम्हारे साथ भी लड़ लेंगे। तो ये अपना जो कून पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कून भी जोश में आ जाता है लड़ने के लिए। पहली बार हम कून को लड़ते हुए देखने वाले हैं। लोग कहते हैं संभल के भाई डिवाइन बीस्ट है, डिवाइन बीस्ट अटैक करता है, ये भी अटैक करता है। साला वो तो एकदम गुस्से में ही था कि हाँ कून के बच्चे मार के अपना नाम तैयार करूंगा, बहुत जोर से अटैक कर देता है और कहता है कर दिया गया बेटे, मर गया कून मर गया। तो बाकी सभी कहते माय गॉड यार ये होली सन कितने हार्ड यहाँ पर है, इतने बड़े जानवर के साथ यहाँ पे लड़े जा रहे, टक्कर दिए जा रहे, अपना कून गायब भी हो जाता है। तो चूहिया भी कहती है बेचारा कून किधर गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना ले, हमारा कून सही सलामत है। और कमीना तो खुश हो जाता है कून गायब हो गया, मैंने मार खत्म कर दिया, पूरी बॉडी के छितड़े कर दिए गायब हो गया, अरे जीत गए। हमारा मैं कट्टा भी कहता है सच्ची में यार जरा नीचे तो देखो। हाँ तो नीचे एक लड़का था, वो भी कहता ये लो हमारा मुक्का, इतना बोल के मार के पटक देता है। वो भी चिल्लाता साले बच्चे तू कौन है? तो
तो यही बच्चा है अपना खून, ये भी इंसान के रूप में आ सकता है चूहिया और बाकी सब की तरह। तो वो भी कहता है खून भूल गए का, वो भी कहता मैंने मार के तेरी धजिया उड़ा दी थी ना। वो भी कहता है अबे मैं अपनी इंसान के रूप में आया था, साइज छोटा हो गया था जिसके चक्कर में तुझे दिखा भी नहीं। वो भी कहता साले चिढ़ाता मेरे को, चिढ़ाता साले ये ले मेरा इमोर्टल एक्टिवेशन बॉडी पावर। तो खून भी कहता साले मैं भी डरता नहीं, ये ले मेरा जो भी है। इतना बोल के वो भी अटैक करता है, दोनों अटैक करते हैं, जोर से टकराता है और अपनी चूहिया कहती कम ऑन ये यू कैन डू दिस। और वो कमीना भी नोटिस करता है अरे यार ये कितना मार रहा है, जितना मार रहा है मेरे को उतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसका सुप्रीम एल्डर भी देखता है कि आय हाय आय हाय अगर ऐसे ही चलेगा तो होली सन हारेंगे, अब एक कुत्ते की मौत यहाँ पे हारेंगे। वो होली सन अब बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, अपना सबसे बड़ा अटैक तैयार कर लेता है। हमारा खून भी एक मुक्का तैयार करता है, फिर दोनों का अटैक टकराता है टकराता है टकराता है। सोचो क्या होगा, कुछ नहीं होता हमारे खून को, होली सन को होता है। पूरी बैंड बजती है, जबड़ा टूट जाता है, नीचे पटक के रोने लग जाता है। और सोचो भाई इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, हमारा खून उस पर मूत देता है और कहता है हाय पेट हल्का यहाँ पर हो गया। चूहिया बाकी सब हंसने लग जाते हैं, अच्छा किया मज़ा आ गया। सुप्रीम एल्डर और ज़्यादा भड़क जाता है कि हमारे 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 होली सन को कुत्ते की मौत हराया, फिर उस पर तुमने मूता, बहुत हो चुका है, मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल के खून पे अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और कहता है बुढ़े के बच्चे अटैक करना है तो मेरे पे अटैक कर। बच्चे पे क्या हाथ उठाता है, बाप का दूध पिया तो मेरे साथ लड़के दिखा। तो बुढ़ा भी देखता नहीं यार इसके साथ मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है, मुझे अपनी जान बचानी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। तो अपना यंग लॉर्ड को लेता है और कहता है सुन बे साले, ऐसा मत समझ कि मेरी फट रही है या मुझे डर लग रहा है या मेरे पैंट का मुंह निकल चुका है, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, बस टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में आऊँगा और अपना बदला यहाँ पे लूँगा। खून पेन भी कहता है डरपोक का बच्चा डर के मारे भाग रहा है, जा जा निकल निकल कुत्ते की औलाद। मास्टर देखा मैंने उसके लौंडे को मार मार के बढ़िया किया ना। तो ये भी कहता है या बढ़िया किया, तू तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अरे हाय तेरा गाल भी कितना प्यारा है। लड़के भी कहती है हाय आपको दबाता हुआ देखकर मुझे भी उसका गाल दबाने का मन कर रहा है, सुनो ना खून पेन मैं भी दबाऊं क्या तुम्हारे गाल। वो भी कहता बिल्कुल भी ना। ये भी कहती प्लीज बस एक बार। वो भी कहता ना एक बार भी नहीं। वो भी कहती प्लीज बस एक बार हल्का सा। तो ये भी कहता ठीक है भाई दबा ले, तू भी क्या याद रखेगी। वो भी कहती वाह यार तुम्हारा गाल तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बाप ये सब कुछ देखता है और कहता नाइस यार, मैंने अपनी बेटी को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना खुश है ना वो आज लग रही है। ओ मेरे मैया खून की उल्टी फिर से हो गई रे। तो बेटी भी कहती है अरे पापा की हालत फिर से खराब हो गई। सब लोग आते हो कहते हैं अरे लीडर जी आपकी हालत पूरी खराब हो रही है, आप बचोगे कि नहीं बचोगे। वो भी कहता मुझे नहीं लगता मैं बचूंगा, शायद बहुत जल्दी टाइम बोल जाऊंगा, मेरे जाने के बाद प्लीज सेट को संभाल लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, ऐसा लगता है आपकी बॉडी में पॉइजन है, अरे मेरा एक डिसाइपल है जो पॉइजन को ठीक कर सकता है। तो लीडर भी कहता है व्हाट, आपका कोई डिसाइपल मेरा पॉइजन यहाँ पे ठीक कर दे, मजाक कर रहे हो ना, प्रैंक कर रहे हो ना, बोलो कैमरा किधर है। हो भी कहता ना मशरूम बेटे जल्दी से आओ। लड़की को लगता मशरूम, अरे मशरूम वाला मेरे पापा का इलाज कैसे करे। वो घबरा रहा था और कहता अरे मास्टर जी मेरे को तो डर लग रहा है। सामने से लीडर भी कहता ये तो कोई बच्चा लग रहा है, ये वाला कैसे ठीक करेगा। चूहिया भी कहती है अरे घबराओ मत, जाओ अपना पावर दिखाओ और बॉडी से पॉइजन निकालो। वो भी कहता ओके ठीक है, तो अपना पावर यूज करता है और बॉडी से पॉइजन निकाल भी देता है। तो वो भी कहता ओ माय गॉड ओ रियली ओ फक मी ओ शिट यार ये क्या हो रहा है। अरे मैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजा आया। वो भी कहता अरे मजा, अरे बहुत ज्यादा मजा आ गया, अरे छोटे महाराज आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। वो भी कहता ना ये सब तो मास्टर ने करने को बोला, मास्टर जो करने को बोलते हैं मैं सब कुछ यहाँ पे करता हूँ, उनको मैं शुक्रिया बोलिए। तो वो भी कहता बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आज मैं आपके लिए एक पार्टी रखूँगा, ग्रैंड लेवल का पार्टी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है तो पार्टी में आ जाएंगे। बेटी सुन के चौंक जाती है कि व्हाट, ग्रैंड लेवल का पार्टी। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ऐसा जो पार्टी है ना हमारे सेट में बस 2 बार हुआ था और दोनों बार जब नए लीडर बने थे, एक बार मेरे पापा के बनने पे, एक बार जो मेरे पापा से पहले थे। यानी इतना बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, ये तो वाकई में गजब है। अब आते भाई उस कमीने एंसेटर की ओर जो उस लड़के का इलाज करता है। लड़का भी कहता मास्टर अरे मैं एक नंबर का चोमू नीच गिरा हुआ घटिया लड़का हूँ यार, उसको छोड़ो, उसका एक माउंट, उसका वो बच्चा, मैं उसको हरा नहीं पाया, लालत है मेरे पे, दुनिया वाले हंसेंगे मेरे पे। तो बुढ़ा भी कहता दुनिया वाले हंसेंगे तो हंसने दे, हमें दुनिया से क्या लेना देना, हमें अपने पे विश्वास यहाँ पे रखना चाहिए, चक दे फट्टे नौदे गिल्ली। वो भी कहता कहना क्या चाहते हो क्लियर बोलो ना, समझ नहीं आ रहा। वो भी कहता टेंशन ना लो, आज उसने जो भी अपमान
एहसान किया है ना, हम उसका बदला लेके रहेंगे। आओ आते भाई पार्टी की ओर। वाकई में ग्रैंड पार्टी था, सब लोग दबा के खाना यहाँ पे ठूसे जा रहे थे। तभी सामने से जो लीडर है ना वो भी कह देता है कि मेरी बेटी जब से आप आए हो ना तब से बड़ी खुशी यहाँ पे लग रही है। तो यार मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरी बेटी के साथ, क्या ना आप मेरी बेटी के साथ, तो बेटी भी कहती पापा अपने मुंह में ले लिया, पूरा बोलो ना कि मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। हमारा मेकट्टा भी चौंक जाता है, वो भी कहता है व्हाट शादी? अरे नहीं यार, आपकी बेटी तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह है। लड़की भी लाइक व्हाट छोटी बहन, इन्होंने मुझे अपनी छोटी बहन बना दिया। बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तो उसके बुढ़े मास्टर को लगता है हाय यार मैडम जी अभी थोड़ी वाकई में छोटी टाइप की है, छोटी बच्ची है। ये प्यार मोहब्बत लगाव शादी वादी काफ़ी बड़ी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, इनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। कैसे समझाए समझ भी नहीं आता। सुनिए शादी वादी की बातें अभी साइड में यहाँ पे रख लेते हैं। आपने पहले भी हमारी जान बचाई, इस बार भी जान बचाया। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा एहसान है जो हम कभी नहीं भूल सकते। उसके लिए हाथ जोड़ के शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसमें शुक्रिया की क्या बात है। उतने में वो बुढ़ा कपड़े उतार कर नाचने लग जाता है। ए चिकनी चमेली चुपके अकेली पौवा चढ़ा के आई। हमारा मेन कट्टा भी लग है अबे बुढ़े क्या हो गया तुझे? अबे मैंने नाचने को नहीं बोला था। छी तू कितना गंदा लग रहा है। अब वो बुढ़ा अपनी मर्जी से नहीं नाच रहा, कोई उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। वो भी चौंक जाता है, मोरे मैया कौन मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। सेठ के बाकी लोग भी देखते हो माय गॉड यार बुढ़े के अंदर कटरीना कैफ की आत्मा आ गई रे, रोको। अपने फीमेल डिसाइपल को भी गुस्सा आता है कि जो कुछ हो रहा है ना बड़ा गंदा हो रहा है। लीडर भी कहता बुढ़े जी ऐसा अश्लील हरकतें मत करो यार, कपड़े पहन लो, क्या पागल वाली हरकतें कर रहे हो। वो भी कहता मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई मेरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है। लीडर भी कहता व्हाट, कोई आपकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? तो शैतान जैसा कोई तो था पीछे से, वो उसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा था। और तभी अचानक से सब बंदों की बॉडी कंट्रोल हो जाती है, एक दूसरे को मारने कूटने लगते हैं। एक लड़की तो दूसरे का नुन्नू दबाने लगती है। वो भी कहता मत दबाओ, मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। और पता चलता है जो एबीएस क्लैन के लोग हैं, मैंने बोला ना उसमें अलग अलग क्लैन थे, जैसे कि स्केलेटन क्लैन, शैडो क्लैन, उसी में ये शैडो क्लैन था। और ये किसी की भी परछाई में घुसकर उसको कंट्रोल कर सकते थे। तो यही बेसिकली कंट्रोल कर रहे थे। तो लीडर भी कहता साले तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम वापस चले आए, छोड़ूंगा नहीं। तो ये उनका बंदा सामने आता है और कहता है मेरे पास पूरी टीम है, आ जाओ मेरी टीम। तो ताली बजाता है, पूरी उसकी टीम आती है। टीम में हाई लेवल का आदमी था। वो भी कहता और बुढ़े लीडर कैसा है, बहुत पहले मैंने तेरी बॉडी के अंदर पॉइजन डाला था, लगता साले पॉइजन निकल गया है। वो भी कहता साले तू पहले पॉइजन डाला धोखे से और आज तू डायरेक्ट लड़ने आ गया। वो भी कहता हाँ डायरेक्ट लड़ने आ गया, तेरा क्या होगा खा लिया। तो लीडर के वाकई में फट जाती है कि फक यार क्या करें, इस बार तो पूरा टीम लेकर आया है। मुझे लगता है मिस्टर जून लीन के रहते भर में भी हम ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और उसको बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो कमीना सेटर था। उसने यंग लॉर्ड से बोला था ना आप टेंशन ना लो, जो भी अपमान हुआ उसका बदला लेंगे। तो ये था बदला लेने का तरीका। ये पीछे से सब कुछ देखे जा रहा है और बड़ा खुश था कि अब देखता हूँ साले कैसे बचेंगे। और कहता है सालों की हिम्मत कैसी हो गई थी हमसे पंगा लेने की। अब नेदर सेट वालों ने अटैक किया तो जाके पता चलेगा। और ये सब कुछ सुप्रीम एल्डर अकेले ने करवाया था। और जो बच्चा था होली सन, जिसकी बैंड 2 एपिसोड पहले हमारे खून पेन ने बजा दी थी, वो भी डाउट में था। वो कहता है एक सेकेंड, अभी नेदर सेट वालों ने अटैक किया और ये अटैक करवाने के पीछे आपका हाथ था क्या? वो भी कहता जी हाँ मेरा ही हाथ था। मैंने बोला ना हम अकेले कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो भी कहता लेकिन यार ये तो गलत बात है ना, निर्दय सेठ वो कोई अच्छे लोग नहीं है, कमीने लोग हैं जो हम जैसे मासूम इंसानों पे अटैक किए जा रहे हैं। हमारा काम है उनको रोकना, उनको मारना, उनको दूर करना, और आप उनका हेल्प लेकर, यार ये तो गलत बात है ना। वो भी कहता गलत बात है, हाँ ये गलती हम बहुत पहले कर चुके हैं। वो लड़का और भी चौंक जाता व्हाट, यानी ये सब बहुत पहले से हुआ जा रहा है। यार मैं राटिया सेठ का हूँ, दुनिया के सामने मेरा नज़र यहाँ पे अच्छा है, हमारा काम है अच्छा काम करना, लेकिन यार ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सामने से वो भी कहता गुदगुदगुरे, अब एक साला सही गलत कुछ नहीं होता, सब अपने फ़ायदे के लिए होता है। मुझे जो फ़ायदा यहाँ पे लगा मैंने वो काम यहाँ पे किया। वो भी कहता नहीं यार ये अब गलत कर रहे हो। वो भी कहता मैं कुछ भी गलत यहाँ पे नहीं करना, अगर आगे बढ़ना है सबको यहाँ पे दूर करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। वो और ज़्यादा चौंक जाता है कि नहीं यार मैं इंसानियत को धोखा देकर नेदर सेट के साथ हाथ बिल्कुल भी नहीं मिला सकता। यार सबसे पहले उस जून ली ने मेरी धजिया उड़ाई और आज मेरे साथ ये सब हो रहा है यार, और मैं ये सब कुछ संभाल ही नहीं पा रहा। लालत है मेरे पे, लालत है मेरे पे।
वो भी कहता रे क्या हुआ, अपने पे लालत यहाँ पे महसूस कर रहे हो? मुझे लगा था जिस दिन तुमको सच्चाई पता चलेगा तुम्हारा रिएक्शन ऐसा ही होगा, लेकिन मैं हूँ ना। वो भी कहता क्यों यार, क्यों ऐसा किए जा रहे हो? मैं ये सारी चीज़ों के बीच में नहीं उंगली करना चाहता, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। वो भी कहता ये हाथ मुट्ठी मारने के लिए नहीं आया है, ये हाथ ऐसे गलत गलत कामों के लिए करने के लिए आया है। हमें करना पड़ेगा, हमें अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपनी लेगेसी आगे बढ़ानी है, तो हमें नेदर सेट का सपोर्ट यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। वो भी कहता नहीं कह दो कि ये झूठे। वो भी कहता फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर दे, अब कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम दुनिया में आगे बढ़ना तो हमें ये करना पड़ेगा, वरना जून लीन जैसे बंदे जिसने पहले तेरे बाप को मारा, फिर तेरे मास्टर को मारा, कल वो मुझे मार देगा, परसों वो तुझे मार देगा, हम जैसा कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो ऐसे बंदे को रोकने के लिए नेदर सेट वालों का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। आओ आते भाई उनकी ओर। वो जो कमीना नेदर सेट का मेंबर था ना, वो पील खा लेता है, अपनी पावर बढ़ा लेता है और कहता काट डालूंगा, सबको मार डालूंगा, मुंह में दे दूंगा। हमारा जून लिन भी कहता है यार खाना खा रहा था और सालों ने डिस्टर्ब कर दिया, मुझे नहीं पसंद जब कोई खाते खाते डिस्टर्ब कर देता है। वो भी कहता डोंट वरी, खाना खाने की जरूरत ही नहीं है, मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मैं कट्टा भी कहता चल बे सिस्टम, कब से मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तूने अभी तक रिवॉर्ड यहाँ पे नहीं दिया है, सो रहा है क्या? सिस्टम भी कहता सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया, हमने आपको इमोर्टल आर्टिफैक्ट देने का वादा किया था, ये लो इमोर्टल आर्टिफैक्ट के। हमारा जून भी कहता सही है यार, साला काफ़ी लेट आ रहा है, दू क्या एक? वो भी कहता नहीं मत दो यार, सॉरी गलती हो गई। दूसरी ओर आज वो कमीना हमारे जून पे अटैक करता है, लेकिन जब इमोर्टल आर्टिफैक्ट उसको मिला था ना, मार देता है उससे। वो भी कहता भैया घुसेड़ दिया मेरे अंदर, घुसेड़ दिया इमोर्टल आर्टिफैक्ट, अबे मेरी बॉडी के अंदर मेरी बॉडी के अंदर इमोर्टल आर्टिफैक्ट घुसेड़ दिया रे। बाकी सब भी देख के चौंक जाती, इमोर्टल आर्टिफैक्ट तेरे पास कैसे आया यार? इमोर्टल आर्टिफैक्ट तो बड़ा रेयर होता है। हमारा मेकट्टा भी कहता ये अब ये तो छोटा मोटा आर्टिफैक्ट है, ये ले कुत्ते, फाइनल अटैक करके जान निकाल लेता है। हमारी फीमेल डिसाइपल भी देखती है कि नो 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 यार, ये मेरा मास्टर भाई क्या आदमी है, समझ ही नहीं आता। बाकी सब लोग भी कहते व्हाट, साली इसने हमारे लीडर को मार डाला, अबे कुछ भी हो जाए हम सबको टीम अप करके मारना पड़ेगा। तो सब लोग टीम अप करके अटैक करते हैं। हमारा जून लिन भी कहता आ जाओ यार, टीम अप करके आओ या बीम अप करके आओ, सबको मिटा दूंगा। तो ये ले सांप, ये भी ले और ये भी ले, सबको खत्म कर देता है। वो कमीना सुप्रीम एल्डर तक भी अटैक जाता है, वो भी नोटिस करता है यार इमोर्टल आर्टिफैक्ट, अरे यार वो मार दिया, अरे भाग रे भाग। तो होली सन को लेके वापस भाग जाता है। बाकी सभी कहते हैं भाई कौन भागा, साला कोई कमीना आदमी होगा। और इस इमोर्टल आर्टिफैक्ट का झटका है ना, दूर तक एक आदमी को महसूस होता है। वो भी कहता ओ माय गॉड यार, हमारे शहर में कब से इतना स्ट्रॉन्ग लड़का आया, एक बार तो जाके मिलना बनता ही है। जून लिन की ओर आते हैं, वो भी कहता खत्म, सारा मुसीबत यहाँ पे गायब हो चुका है। लीडर जी चलो यार पार्टी वापस कंटिन्यू करते हैं। वो भी कहता ओ माय गॉड यार, आपने सारी मुसीबत को दम दूर कर दिया। वो भी कहता यार मैंने दूर कर दिया, कोई दिक्कत है? वो भी कहता नो 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 नो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे क्या होगा यार, सब कुछ बढ़िया यहाँ पर है। तो वो भी कहता चलो सही है यार। तो सब लोग पार्टी वार्टी मनाते हैं और अपनी फीमेल डिसाइपल भी लाइक साला फिर से एटीट्यूड दिखा के हीरो बन गया और मेरा हमेशा की तरह पोपटी हो गया, साला बस हीरोगिरी दिखाने आता है। पार्टी वार्टी हो जाती है। जून लिन भी कहता हूँ कि ठीक है, शुक्रिया पार्टी अरेंज करने के लिए, काफ़ी कम ही ऐसा पार्टी अटेंड होता है, मैं जाता हूँ, वापस कभी आऊँगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है बाय। तो कून पेन पे बैठ के निकल जाता है और लीडर अपनी बेटी से कहता मेरी बेटी आई नो तुझे उनसे प्यार है, लेकिन तुमने देख ही लिया होगा तुम्हारे में उनमें जमीन आसमान का फ़र्क है। अगर तुम चाहती हो कि वो भी तुमसे प्यार करे, तुम्हें उनके साथ बराबरी करनी पड़ेगी। वो भी कहती वेल उनके साथ बराबरी करने के बारे में तो मैं सपने में भी सोच नहीं सकती, लेकिन मैं कोशिश पक्का करूंगी। अब आते 3 दिन बाद जो कांड हुआ था उसके बारे में पूरी खबर फैल जाती है कि इन्होंने अटैक कर दिया था। फिर जून लिन आया, तलवार निकाला, इमोर्टल आर्टिफैक्ट और डब 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 करके मारी यहाँ पे दिया, बबले बबले। अब आते उस कमीने सुप्रीम एल्डर और अपने होली सन की ओर एक गुफा में लेकर आ जाता है। तो होली सन भी कहता ये कहाँ चले आए? वो भी कहता चलना बे, मैं तुझे किसी से मिलाता हूँ। वो भी कहता किससे मिलाना चाहते हो? तो सेट के लीडर से मिलाया जाता है। कई लोगों को लग रहा हुआ कि उसका बाप तो सेट का लीडर था ना, तो बाप सेट का लीडर नहीं था, सेट का लीडर कोई और है, और भी ज़्यादा हाई लेवल का। तो ये भी कहता लीडर जी आप यहाँ पर, वो भी कहता और नहीं तो क्या, इतने सालों से तू इकलौता ऐसा लड़का है जिसकी औकात है जो यहाँ पे आ सके और मुझसे यहाँ पे मिल सके, क्योंकि देख क्या है मेरे पास, तो कुछ तो दिखाने लगता है जिसमें बड़ी बड़ी आँख हैपियर होती है, जो देखकर वो लौंडा चौके जा रहा, 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 बस चौके जा रहा है। लीडर ये क्या है? तो बोला भी जाता है शांत रहो यार, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, हमारे 5 बड़े बड़े एंसेस्टर यहाँ पर हैं। हाँ तो 5 आँखें आती है और 5 आँखें ना 5 एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं। और लौंडा तो देखकर घबरा रहा था,
लीडर भी कहते हैं सेठ जी नमस्कार, इस लड़के का नाम चेन शायो है और हमारे परिवार का ये, हमारे सेठ का ये स्पेशल सोलर इमोर्टल बॉडी है। तो वो चेन शायो भी देखते हो, माई गॉड यार, लीडर जी भी एन सेट्टा के सामने घुटने पे आके इतनी इज्जत से बात कर रहे हैं, यानी उन सेट्टा लोग का कुछ अपना अलग ही हो रहा होगा। एन सेट्टा भी कहता अच्छा ये है क्या वो लौंडा, इसका सोलर इमोर्टल बॉडी, एक सेकेंड, फिर तो इसका सोलर इमोर्टल बॉडी इतना स्पेशल होता है कि इतनी उम्र में बंदे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ये मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहा। प्लस इसका डाउ हार्ट वो भी बहुत ज़्यादा हिला हुआ लग रहा है, ऐसा क्यों? तो वो भी कहता अरे ओ माई गॉड यार, इसने देखते ही अनुमान लगा लिया, एन सेट्टा में तो वाकई में दम है। हाँ एक छोटा सा मैटर है, बहुत पहले एक बीस्ट होता है कून पेन, उसके साथ मैंने लड़ाई की और उसने मुझे हराया, कुत्ते की मौत हराया और मेरे मुंह पे सबके सामने मुता, तो मेरे को अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद में उसका जो मास्टर है जून लिन, वो और भी ज़्यादा हाई लेवल का आदमी है, उसको यहाँ पे मैं हरा ही नहीं पा रहा, इसके चक्कर में डाउ हार्ट में प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम है, लीडर भी डिटेल में बता देता है। यस वो जून लिन है ना, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उसने बड़े बड़े मुसीबतों को अपने हाथों से दूर किया है, इसके चक्कर में बंदे का दिल यहाँ पे हिला हुआ है। उधर जो सुप्रीम एल्डर था वो भी कहता या इस लौंडे की गलती नहीं है, और जून लिनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप हो ना भाई, आप हेल्प कर दोगे तो काम पूरा हो जाएगा। उस कमीने के पास तो इमोर्टल आर्टिफैक्ट भी है। एनसेटा लोग भी कहते हैं व्हाट इमोर्टल आर्टिफैक्ट, ये तो वाकई में आर्टिफैक्ट बड़े कमाल के होते हैं, उस लौंडे के पास है तो उस लौंडे में दम भी है। लेकिन हमारे सेट में भी एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, फिर उसको लेकर तुम जून लिन को भी हरा सकते थे, लेकिन लालत है तुम्हारे पे, कुछ भी नहीं कर पाए। हमारे जाति तुम्हारा पूरा सेट यहाँ पे बेकार हो गया, शर्म करो। डोंट वरी, टाइम बदल चुका है, नेदर सेट के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर सबको मारेंगे और इस दुनिया को बर्बाद करेंगे। अब ये सुनते ही चेन शायो को भी लगता है एक सेकंड, वो आके में मेरे सेट वालों ने इंसानियत को धोखा देकर दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया है। एन सेटर भी कहता सुन बे लड़के, ओ लड़के तू वाकई में हमारे सेट का होली सन है, औकात है क्या तेरी, औकात है क्या तेरी? वो भी कहता है सेटा जी सॉरी मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा, मुझे एक मौका दो। वो भी कहता क्या मौका दे भाई, नहीं क्या मौका दे, तू होली सन है, आगे चल के नया लीडर बनेगा। तुम जैसे बंदे लोग अगर लीडर यहाँ पे रहे ना, सेठ का पूरा नाम बदनाम हो जाएगा। लालत कर भाई, लालत यहाँ पे कर। वो भी कहता ऐसा ना बोलो, मैं हार नहीं मानना चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, ऐसा बात है क्या, तो वाकई में? वो भी कहता या मेरा जो अपमान हुआ था, मेरे मुंह पे जो मुता गया था, हर चीज़ का बदला चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। उस कमीने जून लिन को अपने हाथों से मारूंगा, सबके सामने उसका अपमान करूंगा, उसके लिए मुझे स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बनने के लिए मैं भी दुश्मनों के साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ, कोई इंसान हो, कोई शैतान हो या कोई डेमन हो। यानी अब ये भी कम्प्लीटली उनके साथ ही आ चुका है। एक लौता इसी के पास दिमाग था, लेकिन अब ये दिमाग भी जा चुका है। दूसरी ओर हमारे मेक अटैक की ओर आते हैं, वो एकदम रिलैक्स था और कहता वाह यार कई दिनों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जिंदगी एकदम मजे मजे चालू है। उतने में सेट में एक लड़की आती है, याद है ना, एक किंगडम यहाँ पे था, जिस किंगडम पे नेदर सेट का अटैक हो गया था, तो उस किंगडम का राजा मर गया था। इसके दोनों भाई यानी प्रिंस, वो दोनों मर गए थे, लेकिन वो दोनों मरने से पहले अपनी बहनों को टेलीपोर्टेशन से कहीं भेज दिया था। तो यही उनकी बहना प्रिंसेस हमारे मेक अटैक के सेट में आती है और कहती है फाइनली शुआंटी एन सेट में चली आई उन जून लिन से मिलने। तो अपने दो एल्डर लोग देते हैं और कहता है हेलो मैडम जी, कौन हो, यहाँ पे क्यों आई हो? वो भी कहती है मिस्टर जून लिन से मिलने आई हूँ। अब ये सुनते ही उनका दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि हमारा मेक अटैक इतना फेमस हो गया है ना, हर कोई स्पेशली फीमेल कल्टिवेटर मिलने आती है कि हमें मिलना है, हमें मिलना है। पिछले एक हफ्ते में 100 से ज़्यादा फीमेल कल्टिवेटर आ चुकी है। सॉरी यार हम तुमको जाने नहीं देंगे। वो भी कहती प्लीज़ हमको अंदर जाने दो ना। ये लोग भी कहते सॉरी यार तू है कौन? तो वो टोकन निकाल देती है और कहती ये देखो टोकन, अरे मैं प्रिंसेस हूँ, अपनी किंगडम से बिलोंग करती हूँ, मेरे किंगडम के सब लोग मर गए थे लेकिन इकलौती मैं जिंदा हूँ, प्योर लैंड किंगडम नाम है। वो लोग भी कहते चल चल झूठ यहाँ पे मत बोल, ये टोकन भी नकली होगा। वो भी कहती नहीं मैं भी असली हूँ, टोकन भी असली है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मिलने दो। ये लोग कहते हैं हम तुझे बिल्कुल भी मिलने नहीं देंगे, पूरा किंगडम बर्बाद हो चुका है, राजा प्रिंसेस रानी सोल्जर्स प्रजा सब कोई मर चुके हैं, तू कोई और लड़की या नाटक किया जा रही है। हाँ वे कल एक लड़की आई थी बूढ़ी सी पेट फुलाकर, ये कहते हुए कि जून लिन की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मुझे उनके पापा से मिलाओ। भाई पेट पे मुक्का मार के हमने पूरी गैस निकाल दी थी, तू भी उसकी तरह कोई झूठी औरत है। तो वो चिल्लाने लगती है, गुस्सा करने लगती है और कहती मैं झूठी नहीं हूँ, मैं सच्ची हूँ, मुझे मिलने का मौका चाहिए। लड़ने वाली थी तो सोल्जर्स भी कहते हैं अच्छा लड़ेगी, आजा बेटी लड़ ले। तो मैडम जी भी नोटिस करती है कि फक यार मैं इकलौती अबला नारी हूँ और ये दोनों लड़के बड़े स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, इनके साथ तो मैं लड़ भी नहीं सकती, या प्लीज़ मुझे जाने दो ना।
वो दोनों भी कहते हैं नहीं, प्यार से बोल रहे निकल जा वरना उठा के फेंक देंगे। उतने में ये वाली लड़की आती है, ये था ना अपनी सेट की मेंबर है, वो भी कहती क्या हो रहा है यार। वो लोग भी कहते यार ये कोई पागल नकली सी लड़की आके नाटक कर रही है। वो भी कहती मैं नकली नहीं हूँ, मैं असली हूँ, ये देखो मेरा टोकन। तो बॉडीगार्ड भी कहता है नकली टोकन है मैडम। अरे बहुत ऐसे फालतू के टोकन मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन मैडम चेक करके कंफर्म कर लेती है ये टोकन नकली नहीं, ये टोकन असली है, असली यानी असली प्रिंसेस है। प्रिंसेस भी कहती प्लीज़ विश्वास करो ना ये असली टोकन है। वो लोग भी कहते हाँ ये नकली है। मैडम जी भी कहती नहीं ये असली है। वो लोग कहते व्हाट सच्ची में? ये भी कहती है ये मुच्ची में, चलो तुमको मिलवाती हूँ। वो भी कहती शुक्रिया, अब मिस्टर जून लीनी हमको बचा सकते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जहाँ पे फीमेल डिसेबल उसको मसाज दिए जा रहा था। ये भी कहता आ रहा है मजा आ रहा है करते रहो। वो भी कहती है या मैं करे जा रही हूँ। उतने में खबर आती है कि सुनो ना यार कोई लड़की है जो आपसे मिलने आई है बहुत दूर से। ये भी कहता ठीक है अंदर उसको बुला लो। तो ये मसाज देना बंद कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ रे मसाज देना क्यों बंद कर दिया? तो वो भी एकदम कि भाई मैं इतना कमाल का बंदा और सरेआम सबके सामने मसाज यहाँ पे दूंगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ तो सबके सामने मैं मसाज नहीं देने वाला। तो याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में प्रिंसेस आने वाली थी, तो प्रिंसेस आती है, बोला जाता है प्योर लैंड किंगडम की प्रिंसेस है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट कैसे यार, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है वो किंगडम के तो हर एक बंदे मर चुके थे ना। तो प्रिंसेस भी कहती ना बाकी सबके सब मर गए थे, मैं इकलौती जिंदा बच गई थी। मेरी को जान बचाने के चक्कर में मेरे भाइयों की मौत हो गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कि ठीक है मुझे बताओ यार एग्जैक्टली क्या हुआ था, किसने बर्बाद किया? ये भी कहता कौन होगा भाई, नेडर सेट वाले यहाँ पे थे, बहुत ज़्यादा कमीने यहाँ पे थे। उन्होंने कैसे मेरे पापा को मारा था मैंने वो भी देखा, मेरे भाइयों के टुकड़े यहाँ पर हो गए वो भी मैंने यहाँ पे देखा, सब अपनी आंखों से मैंने यहाँ पे देखा था। कोई नहीं बचा, मेरे आंखों के सामने सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। लेकिन नेदर अभी सेट वाले अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे जिन्होंने कपड़े वगैरह अजीब तरीके से पहन के रखे थे। और अगर मेरा अनुमान गलत ना हो वो लोग युवा सेट के मेंबर थे, और ये साले युवा सेट वाले उन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि आपने हमारे किंगडम को बर्बाद किया। आपने बर्बाद नहीं किया, आपने तो पहले हमको बचाया यहाँ पे था। ये एक डार्क नेडर सेट वाले और दूसरा युवा सेट वाले, वो लोग आपस में मिलके ऐसा यहाँ पे किए जा रहे हैं। प्लीज़ यार बदला लेने में हेल्प कीजिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे किंगडम के लिए, मेरे लिए न्याय कीजिए। मैं आपके गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो युवा सेठ भी साला कमीना यहाँ पर है, उनके साथ यहाँ पे मिला हुआ है। अब मुझे आइडिया लग चुका है, अरे वही युवा सेठ जिनको हम 2-3 एपिसोड से देखे जा रहे हैं, जिनका इंसेक्टर, जिनका लीडर सब कोई मिले हुए थे। और उनका यंग लॉर्ड जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ा हुआ था और पिछले एपिसोड में वो भी मिल चुका था। हाँ तो वही सेठ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना लो, बोला खाली तुम्हारे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दुश्मन है, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारा बदला लेने में। वो भी कहते शुक्रिया, ये एहसान मैं वाकई में कभी नहीं भूलने वाली। तो ये भी कहता इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तुम भूखी होगी, अरे चूहिया इसको खाना खिला दो। वो भी कहती या मास्टर अभी खाना खिलाती हूँ। अब यहाँ पे आते हैं एक अलग एरिया में, नेदर एबियस में, जहाँ पे भी नेदर एबियस वाले रहते हैं, जहाँ पे अंधकार ही अंधकार है, लाइट वाइट कुछ भी नहीं आती, और उनका अपना अलग ही जंग चालू है। याद है ना नेदर सेट है, ये भी कोई एक सेट या एक क्लैन नहीं है, ये भी अलग अलग क्लैन से यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें घोस्ट क्लैन, डेमोन क्लैन, शैडो क्लैन और न जाने क्या क्या क्लैन आती है। वहाँ पे भी आतंक का माहौल चालू था। तो बाकी सभी कहते हैं फक यार ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती हमारे बंदे लोग को पकड़ के लेके जा रहे हैं, बोला जा रहा है इंसानों के साथ बैटल यहाँ पे करना है, आज ये मेरा कद्दू बैटल करे। दूसरा भी कहता शांत हो जाओ यार, किसी ने सुन लिया ना तुम्हें सबसे पहले बैटल में घुसेड़ देगा। उन्हीं में से एक था घोल सेट या कह लो घोल क्लैन, उनके बंदे लोग कंप्लेंट कर रहे थे लॉर्ड क्या करे, अरे यार ऐसे तुम्हारे कई सारे बंदे लोग की जान चल जाएगी, अरे कुछ करो यार, बचाओ ना बचाओ, अरे मुंह में लेके बैठो क्या, बोलो ना। तो वो भी कहता शांत हो जाओ यार, सबके सब यहाँ पे शांत हो जाओ, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो लोग भी कहते क्या कर रहे हो, अपनी बीबी के साथ सेक्स, अबे वो सब हमको नहीं चाहिए, हमें हेल्प यहाँ पे चाहिए। वो भी कहता करेंगे करेंगे। उतने में जो शैडो क्लैन थी ना, वो शैडो क्लैन आती ही बवाल मचा देती है। ये लोग भी कहते कौन रे, अबे कौन हमारे एरिया में घुसे चले आ रहे हो, कोई हाई लेवल के अनुभवी हो क्या? हो तो मेरी ओर से नमस्कार। अरे यार इंसान लोग के पास है ना इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, जिसके चक्कर में हमको बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा है, और हम चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे थे। वो लोग भी कहते सालो ये छोटा सा भी रिस्पांस देने को नहीं हुआ क्या, तुम उनको रिस्पांस देना ही पड़ेगा। वो भी कहता हम कोशिश कर रहे हैं, हम लड़ यहाँ पे रहे, लेकिन हमारा पावर भी इंसानों के सामने टिक नहीं पा रहा। वो लोग भी बहुत ज़्यादा हाई थे, उनके पास हाई लेवल का वेपन है, तो क्या करें।
ये भी कहता क्या करे क्या करे क्या करे, लेकिन आलसपन ना करो जैसा तुमने यहाँ पे किया है। अगर ऐसा यहाँ पे रहा ना, तुम्हारा ये जो घोल क्लैन है ना मिटा डालेंगे। तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो, नया नया क्लैन यहाँ पे बना है, हम इतने सालों से चले आ रहे हैं और अपना शक्ल यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये लोग भी कहते माई घोड़, ये लोग कितने पावरफुल है भाई, इनका ऑरा के सामने हम टिक नहीं पा रहे। सबके सब घोल क्लैन वाले घुटने पे आ जाते हैं। बोला भी जाता कौन हो तुम लोग, वो भी कहता कौन है हम लोग। भाई हमारा नेदर सेट बहुत ही सारे क्लैन से बना हुआ है, उसमें तुम्हारा जो क्लैन है ना इतना छोटा है। कल को हमने मिटा भी दिया, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। हमारा क्लैन एकदम उच्च नंबर पर आता है। हमारे सामने तुम्हारी औकात घुटने पे रहने की और नौकर बन के रहने की है, और जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा करने की। एक आदमी है जूनलिन जिसका नाम है, उसके पास कुन फैन और न जाने कैसे कैसे बंदे यहाँ पर हैं, उनको मारना है, उनको लेना है। प्लस उनके पास इमोर्टल लेवल का वेपन भी है, वो भी हमें लेना है। सामने वाला भी कहता लेकिन कैसे यार, हमसे समझ नहीं आ रहा कैसे ले। और दूसरी बात, हम इतने उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो बोला भी जाता क्यों पड़े हुए हैं, शायद तुमको आइडिया नहीं होगा। ये जो हमारा नेदर वर्ल्ड है ना, ये छोटा सा वर्ल्ड है, बहुत ही बेकार, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेन एक अलग वर्ल्ड यहाँ पे था, हम वहाँ से रहते हैं, हम वहाँ से आए थे, और हमारे जैसे न जाने और कितने साले हाई लेवल के क्रिएचर वहीं पे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के लिए हमें स्पेस गेट चाहिए, जो इंसानों के कुछ ही सेट के अंदर है। तो हम सबसे पहले उस सेट में जाते हैं, वो किंगडम में जाते हैं, उनको बर्बाद करके स्पेस गेट पे कब्जा यहाँ पे कर लेते हैं। तो घोल क्लैन वाले भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, और ये जूनलिन का क्या करें, उसने हमारे ना जाने कितने बंदे लोग को जान से मारा है। अगर वो ना होता तो हम अपने मकसद में कब के कामयाब हो जाते हैं। तो शैडो क्लैन वाले भी कहते हैं डोंट वरी, एक ही आर्टिफैक्ट था उसके पास, और आर्टिफैक्ट का पावर तुम उतना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जितना पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर है। जूनलिन के अंदर उतना पावर पक्का नहीं होगा कि वो पूरा पावर यहाँ पे यूज़ कर सके। उतने में हम अपनी और हाई लेवल की बंदों की टीम लेके जाएंगे, हमारे पास जो वेपन है सब लेके जाएंगे, और उस जूनलिन को हरा के रखेंगे। ये देखो आग, एक स्पेशल आग दिखाया जाता है, जो देखकर वो सामने वाला चौंक जाता है कि ओ माय गॉड यार ये कैसा आग है। ये आग मैं इतना दूर से देख रहा हूँ ना, जो मुझे डर लग रहा है, ऐसा लगता है ये आग मुझे जला के राख कर देगा। और ये फ्लेम तुमने किसी भी बंदे की बॉडी पर डाला ना, उसको ऐसा जलाएगा ना कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। जूनलिन जो तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन यहाँ पर है ना, वो भी इस फ्लेम के आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरे जो अर्थ इमॉर्टल लेवल के बंदे हैं ना, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। ये नेदर वर्ल्ड के सारे बंदे हमारे सपोर्ट में, उनके पास 100 से ज़्यादा अलग अलग क्लैन यहाँ पर है। सोचो हमें एक दो नहीं बल्कि 100 अलग अलग क्लैन का सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। ऐसे में भी हम नहीं जीते तो लालत है हम पे, समझे कि ना समझे। बोला जाता है या हम समझ यहाँ पे गए। और अभी के लिए जो नेदर सेट का प्रॉब्लम थोड़ा सा कम यहाँ पर है, तो लोगों ने उस पे से ध्यान हटकाकर कुनलुन माउंटेन सिकरिम करके एक सिकरिम है, जो कि हर साल अपीयर होता है, और ये साल भी बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे थे। तो सारे लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कि मैं जाऊँगा, यह मौका मुझे मिलेगा, ऐसा ऐसा बहुत आपस में लड़ाई होती है। और हमारे सेट में आते हैं, माहौल सब कुछ नॉर्मल ही था, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी आसमान से बिजली कड़कती है, चूहिया डर जाती है, वो भी कहती मास्टर डर लग रहा है, ये भी कहता डरो मत सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बोला भी जाता माई गॉड ये तो वही कुल्लून माउंटेन सिकरिम का कोई एल्डर आया। बाकी सभी कहता सच्ची में। बोला जाता या मुच्ची में तो कोई एल्डर अपीयर हुआ था। बोला भी जाता हेलो मैं ही हूँ सिकरिम का मेन लॉर्ड, जिसका बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे समझो समथिंग टेस्ट होगा, कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें तुम्हें मौका मिलने का, पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जो भी करेगा, जो भी हासिल करेगा, उसको एक से बढ़कर एक रिवॉर्ड, इनहेरिटेंस और न जाने क्या क्या मिल सकता है। हाँ ये सब सुनते ही फीमेल डिसाइपल के दिमाग में आता वाओ, अगर मुझे मिल गया ना तो मैं वापस से पुराना पावर अवेकन कर सकता हूँ और अपने इस कमीने मास्टर की बैंड बजा सकता हूँ। तो कुछ भी हो जाए मुझे को तो जानना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता बकवास है यार, मुझे नहीं जाना, चैन से सोने दो। वो भी कहती मास्टर यार ऐसा ना बोलो। तभी सिस्टम भी कहता सुनो यार अगला चेक इन लोकेशन उसी सिकरिम के अंदर आया, जाओ यार इस और आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा ना वो गोल्डन लक होगा। हमारा मेकट्टा भी कहता गोल्डन लक वो का होता है। तो सिस्टम भी कहता दुनिया में लक तो आपको मालूम होगा कितना कमाल का होता है, और ये लक भी अलग अलग कलर में डिवाइड है, ग्रे, व्हाइट, रेड, ब्लू, पर्पल और सबसे ऊपर आता है गोल्ड लक मिलेगा। सोच लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये तो सुनने से वाकई में कूल यहाँ पे लगता है। वेल यार लेकिन मैं कैसे यहाँ पे जाऊँ यार, क्यों। तो डिसाइपल भी कहता अरे मैं आपको बताता हूँ, मैं लंबे समय से कल्टीवेशन कर रहा हूँ और अपने बॉटम नेक पे आके अटक गया, लेवल अप हो ही नहीं पा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि लेवल अप हो जाए। अगर सिकरिम के अंदर गया कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और शायद लेवल अप भी हो जाए, प्लीज़ यार चलो ना लेकर। हमारा मेकट्टा भी कहता ठीक है
तू इतना कह रहा है ना, लेके चलता हूँ। वो भी कहता है या ठीक है। मनी मन खुश हो जाता कि हुई ना बात। फाइनली अब आते हैं भाई 10 दिन बाद, जब उसी करीम के बाहर बहुत सारे बंदे लोग इकट्ठा हो चुके थे और सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे। अपने अपने बंदे लोग को ज्ञान दिया जा रहा था कि हौले हौले आराम से जाना। और वो युवा सेठ वाले यानी कमीना होलीसन अपने सुप्रीम एल्डर के साथ आता है। वो भी कहता साला क्या माहौल यहाँ पर है, देख के जलन हो रही है। सुप्रीम एल्डर भी कहता आराम से, हम जलने के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम बवाल मचाने आए। वो भी कहता या आई नो बवाल मचाने यहाँ पर आए। तभी ध्यान चल जाता है एक बंदे पे, जिसको देख के सब लोग यहाँ पे चौंक जाते हैं, क्योंकि उसका नाम है शिवान जी। ओ माय गॉड यार, ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है। शिवान जी उसके सेट का नाम है, उसका नाम शाओ वूचैन है। क्या ना, शाओ वूचैन अपने टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बंदा था, और ये कोई 100 या 200 साल का नहीं बल्कि 5000 साल का यहाँ पर है। और शिवान जी जो सेट है ना, इतना कमाल का शॉर्ट सेट है ना, दुनिया वाले उसके नाम से डरते हैं, यहाँ तक इस लोंडे के नाम से भी डरते हैं। यंग लॉर्ड भी कहता है एक सेकंड, लेकिन मैंने तो कभी इसका नाम ही नहीं सुना। सुप्रीम एल्डर भी कहता अरे यार कैसे बताऊं, 5000 साल पुराना लौंडा है। अपने टाइम पे यंग उम्र में इसने पूरी बैंड बजा डाली, लेकिन बाद में इसने काइंड ऑफ सन्यास यहाँ पे ले लिया। इसको ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। और शिवानजी सेठ भी इतनी पावरफुल है ना, वो भी लो प्रोफाइल ही रखती है, ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं लगती। यहाँ तक कि हमारे सेट्टा लोग भी घबराते हैं, ये सुनते ही वो भी चौंक जाता वाट सच्ची में। तभी तो यार ये जो सारा कांड मुझसे करवा रहे ना सेट्टा लोग, वो चाहे तो अकेले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी डर है, और ऐसे डर को मैं ही दूर यहाँ पे कर सकता हूँ। तो सब लोग कहते वाह यार, लेकिन सोचो यार एक टाइम पहले क्या लौंडा हुआ करता था, आज ये भी सिकरिम में आ रहा है। अब इस सिकरिम में हम जैसे गरीब लाचार लोग जाते हैं, जिसको चीज़ों की जरूरत है, इसको भी चीज़ों की जरूरत पड़ गई, उतने में हमारे में कट्टे की टीम आ जाती है। उसके आती तो अलग ही बवाल मच जाता है, जून लीन आ गया। होली सन को गुस्सा आता है कि इसकी बहन की। सुप्रीम एल्डर भी कहता है शांत हो जाओ, मालूम है ना ये सब नौटंकी करने के लिए नहीं आए, एक बार होने तो बाद में देखा जाएगा। और स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी जूनलीन को देख लेता है और डायरेक्ट जूनलीन की ओर बढ़ता है और कहता है जूनलीन में आ रहा हूँ। तो बाकी सभी कहते माय गॉड, अबे ये डायरेक्ट जूनलीन पे अटैक किया जा रहा है, ऐसा लगता है बैटल होने वाला है, द ग्रेटेस्ट वर्सेस ग्रेटेस्ट का। डिसाइपल भी कहती मास्टर संभल के, ये हो ना हो शायद इमोर्टल लेवल पर होगा। वो कमीना सुप्रीम एल्डर ये सब देख के खुश होता है, कहता वाओ यार, हमें सोचा हम बाद में बैंड बजाएंगे, फ्लेम का यूज करेंगे, लेकिन लगता है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये स्वॉर्ड कल्टीवेटर हमारा काम कर देगा। बाकी लोग भी बहुत ही डरे हुए थे, चौंके हुए थे, लेकिन क्या वो हमारे मेकट्टे के सामने घुटने पे आता है और कहता मिस्टर जूनलीन आपसे मिलकर अच्छा लगा, प्लीज मुझे स्वॉर्डमैनशिप का और ज्ञान दीजिए ना। पूरी पब्लिक चौंक जाती है, बोला भी जाता है कि बाप रे ये लड़का अपने टाइम का द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड चैंपियन है और अभी भी बहुत ज्यादा ग्रेट आदमी है, लेकिन जूनलीन के सामने घुटने पे आ रहा है, भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेल डिसाइपल भी कहता है ये हुई ना बात, अरे मेरे मास्टर बड़े कमाल के आदमी है, कोई भी रहे झुक जाता है। तो वो भी कहती है चल हट यार, नौटंकी कर रहा है साला। वो दोनों कमीने यंग लॉर्ड और साथी में सुप्रीम एल्डर भड़क जाते कि व्हाट, क्या हो रहा है, हमको लगा बैटल होगा, ये तो उसके सामने घुटने पे आ गया। हमारा मेकट्टा भी कहता क्या यार मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाने का, जाओ यार घर पे जाओ। वो भी कहता नो 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 प्लीज ऐसा ना बोलो यार, मुझे ऑफिस से ज्ञान लेना है, प्लीज मुझे सिखाओ यार वरना हम मर जाएंगे। हमारा मेकट्टा भी कहता है आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता यार, प्लीज फक ऑफ। वो भी कहता यार आप फक ऑफ कीजिए, शक ऑफ कीजिए, मैं नहीं जाने वाला। ये भी कहता कुत्ते के बच्चे जान, अरे तू जाता क्यों नहीं है, दिमाग का दम दही करके रख दिया। अपने डिसाइपल को लगता है क्या हो गया, वो बच्चा इतना रिक्वेस्ट कर रहा है 2-4 ज्ञान पेल दो। ओ मेरे मास्टर थोड़े एटीट्यूड वाले आदमी है, इतना आसानी से ज्ञान नहीं देने वाले। हमारा मेकट्टा इसलिए देना नहीं चाहता क्योंकि हमारे मेकट्टा के पास खुद ही कहाँ ज्ञान है। अब वो तो सिस्टम हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है, पावर वगैरह बढ़ाता रहता है, जिसके चक्कर में लड़ लिया था ना। रियलिटी में तो हमारा मेकट्टा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो वो बंदा एकदम ठान लेता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं आज यहाँ से हटूंगा नहीं और आपसे ज्ञान लेके रहूंगा, आप मुझे ज्ञान नहीं दे रहे, लगता है मुझे अब वो तरीका यूज करना पड़ेगा। अब ये सुनते ही पब्लिक और चौंक जाती है कि ओ माय गॉड ये कौन सा तरीका यूज करना चाहता है, कहीं ये लड़ाई तो नहीं करना चाहता, अब होगा महायुद्ध। भाई और ज्यादा घुटने पे आता है, रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है, कहता है प्लीज सिखा दो ना। ऑडियंस भी लाइक है अबे साले हमें लगा ये बैटल करेगा, ये तो रोने धोने लग गया। हमारा मेकट्टा भी कहता फक ऑफ यार जाना, वो भी कहता मैं नहीं जाने वाला, मैं बिल्कुल भी जाने वाला नहीं। ऐसा लगता है ये मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं कितना रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। भाई मैं जान दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। अपना मेल डिसाइपल भी कहता देखा अरे मास्टर है इतने गजब के आदमी, क्यों ना दुनिया का कितना बड़ा आदमी रहे, वो अपनी इज्जत अपनी शान और शौकत साइड में रख के मास्टर के सामने घुटने पे आ ही जाता है। फीमेल डिसाइपल भी कहती हट यार वो बस नाटक कर रहा साला बेशरम आदमी है।
हमारा मैं कट्टा भी लाइक यार कैसे समझाऊं, मुझसे खुद नहीं होता यार, सब सिस्टम की देने, इसको मैं क्या सिखाऊंगा। और वो गिड़गिड़ाया जा रहा है कि प्लीज थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, प्लीज 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 थोड़ा सा तो ज्ञान दे दो। हमारा मैं कट्टा भी लाइक ठीक है थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ। हाँ, दो चार जो स्वॉर्डमैनशिप का मेरे पास टेक्निक है ना, उसी से कुछ उल्टा सीधा करके दिखा देता हूँ। देख मैं लौंडे ध्यान से देख, मैं हल्का सा दे रहा हूँ, अगर इससे तुझे ज्ञान मिल गया तो ठीक है, ज्ञान नहीं मिला तो मुझे मत बोलना। इतना बोल के अपना स्वॉर्ड लेता है और लेके आए भाई रैंडमली चलाने को तैयार था। ऑडियंस और स्पेशली वो लड़का बड़ी एक्साइटेड हो जाता है और अपने डिसाइपल को भी लगता है कि वाओ यार क्या करेगा। फीमेल डिसाइपल भी लाइक कुछ नहीं करेगा, नाटक कर रहा है खाली। हमारा मैं कट्टा लेता है और लेकर ना आसमान में कुछ करने लगता है। डिसाइपल भी कहता है माय गॉड, दुनिया हिला दिया, आसमान हिला दिया, अपना पकड़ के हिला दिया। हमारा मैं कट्टा कुछ तो लिख देता है और कहता है ये ज्ञान समझ सको तो समझ लो। ऑडियंस भी कहती है ओ माय गॉड ये कितना बड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान तो मैं अपने अंदर लेना चाहता हूँ। वो लड़का डाउट में आ जाता है, ज्ञान, ओ माय गॉड ये ज्ञान कितना हार्ड यार, ये ज्ञान तो मैं समझ ही नहीं पा रहा यार, ऐसे कैसे, मैं इतने 1000 साल से स्वॉर्डमैनशिप सीख रहा हूँ तो भी ये ज्ञान लेने में मुझे इतना मुसीबत क्यों हो रहा है। फक यार, नहीं मुझे ज्ञान लेना है, मुझे ज्ञान लेना है, ज्ञान दो ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो। हमारा मैं कट्टा भी कहता भाई तू पगला तो नहीं गया, शांत है ना। वो भी कहता या मैं शांत हूँ, मैं ज्ञान लेके रहूंगा, मैं ज्ञान लेके ही रहूंगा। तो एक बंदा भी कहता अरे क्या ज्ञान, उसने तो बस ऐवे कुछ भी लिख दिया है, उसमें कौन सा ज्ञान छुपा हुआ है। दूसरा भी कहता भाई इसमें बहुत ज्ञान है, तुझे क्या मालूम, मिस्टर जून ली ने उनका बहुत बड़ा है ज्ञान का ब्रह्मांड। अपना डिसाइपल भी कहता वाओ यार आई डोंट नो मास्टर ने क्या लिखा है, ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई बड़ी चीज होगी, उसमें खूब सारा ज्ञान छुपा हुआ है, हम जैसे छोटे मोटे बंदूक की औकात नहीं है वो ज्ञान लेने की। फीमेल डिसाइपल भी लाइक बट ऐवी कुछ भी लिखा होगा चोमू कहीं का। उस लड़के ने ठान ही लिया था कि हम ज्ञान लेके रहेंगे और वो पहले से स्वॉर्डमैनशिप का एक जीनियस था, तो सोचो क्या होगा भाई, ज्ञान का असर होने लगता है और धीरे धीरे समझने लगता है, जिससे उसकी पावर इतनी बढ़ती है ना कि साला लेवल अप हो जाता है और उसके चक्कर में ट्यूलेशन अपीयर होने लग जाता है। दोनों डिसाइपल को विश्वास नहीं होता कि व्हाट, यानी बुढ़े के ज्ञान में वाकई में दम था, वो अभी कुछ भी पेल नहीं रहा था। ऑडियंस भी कहती वाह यार एक महान आदमी का ज्ञान दूसरा महान आदमी ही ले सकता है, ओ माय गॉड ये तो लेवल अप करने वाला है। वो कमीना यंग लॉर्ड को विश्वास ही नहीं होता, मास्टर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है यार, ये जूनलिन ऐसा कैसे कर सकता है। सुप्रीम एल्डर भी कहता पता नहीं यार लेकिन कर तो रहा है, देखते जा बेटे क्या होता है। तो ट्यूलेशन आ रहा था, वो कमीना अपने ट्यूलेशन पार कर लेता है और कहता आ जाओ पूरा ट्यूलेशन, मैं इसको सह के दिखाऊंगा। और वो सह लेता है जिससे उसका लेवल अप होता है और फाइनली अर्थ इमोर्टल लेवल का बंदा बन चुका हूँ। ये हुई ना बात कि मेरा जो लेवल है ना पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे एक बार है ना अपना पावर ट्राई मार के देखना चाहिए। तो एक बहुत ही ज्यादा जोर से अटैक जमीन पे करता है, जिससे जमीन में कुछ ज्यादा ही बड़ा छेद हो जाता है। वो खुद भी देख के हैरान हो जाता है कि ओ माय गॉड इतना बड़ा छेद, अगर पहला जो मेरा लेवल था उस लेवल में पूरा दम भी लगा देता ना तो शायद इतना बड़ा अटैक नहीं होता, लेकिन इस बार मैंने अपना 50% पावर यूज किया और अटैक कुछ ज्यादा ही बड़ा यहाँ पर हो गया। यहाँ तक कि अपना डिसाइपल भी चौंक जाता कि ओ माय गॉड यार मैं मर जाऊंगा लेकिन तो भी इतना बड़ा अटैक कभी नहीं कर पाऊंगा। बाकी सब लोग कहते हैं बधाई हो बधाई हो बधाई हो। फीमेल डिसाइपल चौंक जाती कि व्हाट, अबे मेरे मास्टर ने तो एवे कुछ ज्ञान दिया था ना, लेकिन इस लौंडे का वाकई में लेवल अप हो गया, यानी वो ज्ञान एवे ज्ञान नहीं था, इंपॉर्टेंट ज्ञान यहाँ पे था। और सब लोग हमारे मेन कट्टा की तारीफ करते हैं कि सोचो यार इसके ज्ञान के चक्कर में लेवल अप हो गया, गॉड तुझसे ग्रेट हो। और जो सेटर आया था ना वो तो और चौंक जाता है ऐसे कैसे, और स्पेशली वो होली सन उसको तो और गुस्सा आता है। मुझे लगा सारा लाइमलाइट मैं लूंगा, लेकिन उस कमीने ने फिर से मेरा सारा लाइमलाइट यहाँ पे ले लिया। और लौंडा भी कहता शुक्रिया शाप जी। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मुझे क्यों शुक्रिया बोले जा रहा है, मैंने तो ऐवे कुछ भी दे दिया था, अब मुझे क्या मालूम था ये लौंडा सच में कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा। ठीक है भाई बढ़िया है। वो भी कहता या बहुत ज्यादा बढ़िया है, ये एहसान है मेरे ऊपर और ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन दोनों को उधर बड़ा गुस्सा आ रहा है कि अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, जून लिन की जान निकलवाना चाहता हूँ। तो उसका सुप्रीम एल्डर भी कहता है शांत हो जा बेटे अभी सह ले, जब सिकरिम के अंदर जाएंगे ना तब देखेंगे। उतने में सिकरिम अपीयर हो जाता है, तो सारे के सारे बंदे जाने के लिए एक्साइटेड यहाँ पे थे, लेकिन कई सारे बंदे जा ही नहीं पाते, ऑटोमेटिक उनको झटका लगता है और पीछे आके गिरता है। वो लोग भी कहते हैं क्यों, मैं तो ट्यूलेशन लेवल पर हूँ, मैं तो महनाया लेवल पर हूँ, मैं तो ये लेवल पर हूँ, मैं तो वो लेवल पर हूँ, फिर भी क्यों नहीं जा पा रहा। तो हमारे बंदे लोग को आइडिया लग जाता है ये लेवल पे नहीं बल्कि तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड है, जिसका टैलेंट बेहतरीन है वो जा सकता है और जिसका टैलेंट बेकार है वो नहीं जा सकता।
सकता, क्यों ना तुम्हारा लेवल कितना हाई हो, हम लोग जाकर देखते हैं। तो जैसे लोग जाते हैं इनको एंट्री मिल जाती है। उधर सुप्रीम एल्डर भी कहता मेरे बेटे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा टैलेंट कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं रहा, तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम जाके देखो। जून लिन अंदर जा चुका है, उसकी बैंड बजाना। वो भी कहता है यस, मेन मकसद जून लिन की बैंड बजाना ही है मेरा। हमारी फीमेल डिसाइपल वो भी आ जाती है और कहती है और नहीं तो क्या, मेरे टैलेंट पर है, किसी को डाउट था? सालों डाउट था तो देख लो, आई एम फकिंग टैलेंटेड। और एक एक करके काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन क्या उन सबका लेवल डाउन हो चुका था एकदम बराबर। वो सब भी डाउट में आ जाता है कि फक यार हमारा लेवल डाउन कैसे हो गया। हमारे डिसाइपल को आइडिया लग जाता है, पिछली बार मेडिसिन वैली में गए थे, वहाँ भी कुछ ऐसे हुआ था, यहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है। हमारा मेकट्टा भी कहता अच्छी बात है ना, सबका लेवल बराबर हो गया, लेकिन मनी मन खुश है क्योंकि ये झटका मेरे पे नहीं लगता। मेरा सिस्टम हमेशा मुझे बाकियों से पावरफुल बनाता है। और जो तलवारबाज था वो भी देखता है यार इतना बढ़िया मेरा लेवल अप हुआ ही, मोटा लेवल पर आया, लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पर आती है सबका लेवल बराबर ही हो गया, डोंट वरी काम चल जाएगा। उतने में एक बड़ा रिएक्शन होता है, डिसाइपल भी कहता संभल के, लगता है कोई टेस्ट आने वाला है। तो एक बहुत बड़ा चाल यहाँ पे आती है जिसमें कई सारे रिवॉर्ड यहाँ पे पड़े हुए थे और डाइस यहाँ पे था। आवाज़ आती है सुनो, एक टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के बीच में तुम्हें गोटी चलनी है और जैसा जैसा गोटी चलोगे और जितना नंबर आएगा ना उस नंबर के हिसाब से तुमको अपनी चाल चलनी है और उसी चाल के हिसाब से तुम्हें टास्क मिलेगा। टास्क करो तो बढ़िया यहाँ पे आइटम मिल सकता है। तुम्हारा नसीब का गेम है। हमारा मेन कहता भी लग एक सेकंड, नसीब का गेम है, क्या बात है सच्ची में। आवाज़ आती चलो स्टार्ट करो। तो अपनी फीमेल डिसाइपल बड़ी खुश यहाँ पे थी क्योंकि मेरा नसीब बड़ा सही है, मैं तो आसानी से जीतूंगा। और अगर आपको याद होगा पिछले बार सिस्टम ने बोला था कि ये जाओ उस एरिया में हम आपको लक देंगे, गोल्डन लक। तो हमारा मेन कहता भी कहता सिस्टम मेरा लक किधर है, सिस्टम भी कहता सॉरी सो गए थे, ये लो गोल्डन लक। तो हमारे मेन कहता लक बड़ा स्पेशल हो चुका है, अब वो डाइस से चलने को तैयार था। उतने में जो बाकी लोग हैं ना वो लोग तो स्टार्ट भी कर चुके थे। तो डाइस से चलने से पहले सबको एक एक टास्क दिया जाएगा, जब तुम टास्क पूरा करोगे ना तो ही जाकर डाइस चलने का मौका मिलेगा। तो तलवारबाज वाले को टास्क मिला था कि छमिया की तरह 2 मिनट के लिए नाचना है। ये भी कहता व्हाट, छमिया की तरह मैं सबके सामने वो भी 2 मिनट तक नाचूंगा, आज ही मेरी जूती भी ना नाचे। उतने में क्या पीछे से आवाज आती, ओ माय गॉड क्या नाच रही है, अरे और नाचो नाचो मजा आ रहा है, ये लो लो ले 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 ले। तो अपनी फीमेल डिसाइपल नाच रही थी। वो लड़का भी देखता व्हाट यार ये तो नाच भी रहा है। मेल डिसाइपल भी देखता है हाय ये क्या किया जा रहा है। उसको भी मनी मन गुस्सा आ रहा है कि सारा मेरे को टास्क मिला था छमिया की तरह नाचने का, मुझे नाचने का मूड नहीं है, लेकिन क्या करूं मेरी मजबूरी है। 2 मिनट नाच लेता है तो चलो यार अब डाई से चलने की बारी आ चुकी है। भाई दब ये मेरा मास्टर जून लिन ये कर क्या रहा है, चुपचाप खड़ा क्यों है। अबे खड़े रहे, मुझे क्या, मैं तो अपना डाई से चलूंगा और अपना रिवॉर्ड लूंगा। ये जो सोड लड़का है इसको भी छमिया बन के नाचने का टास्क मिला था। इसको शर्म आ रही थी लेकिन हमारी डिसाइपल ने किया था, तो ये भी सोचता है कि शर्म को मार गोली, अगर आगे बढ़ना है तो छमिया की तरह नाचना ही पड़ेगा। तो मैं रेडी हूँ, छमिया 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 हूँ छमिया। पब्लिक भी लाइक हाय राम ये कैसे छमिया की तरह नाच रहा है, लेट मी एंजॉय। लड़के को गुस्सा आता है कि अरे यार ये साले एंजॉय यहाँ पे किए जा रहे हैं, ये अपमान का बदला किसी और दिन लूंगा। दूसरी ओर भाई वो जो कमीना होली सन था वो भी घुटने पे आ चुका था। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, अभी ये तो होली सन है, ये घुटने पे गाय को आ रहा है क्योंकि उसको टास्क मिला था घुटने पे आने का। भाई मुझे नहीं आना, अपमान हो रहा है, लोग हंसी यहाँ पे रहे, लेकिन ये अपमान सहना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो, इसलिए और ज़्यादा घुटने पे आता है। और ये सब कुछ क्या बोलते भाई, कोई बुढ़ा यहाँ पे देखता है सही यही मालिक होगा और सोचता वाह यार यही तो मेरा टैक्स यहाँ पर है। दुनिया में बहुत सारे बंदे एटीट्यूड वाले होते हैं, घमंडी होते हैं कि मैं नहीं नाचूंगा, मैं घुटने पे नहीं आऊँगा, लेकिन तुमको आना पड़ेगा, तुमको आना पड़ेगा तो ही जाके कुछ बड़ा कर पाओगे। लेकिन बहुत सारे बंदे लोग हैं जो अपने एटीट्यूड के चक्कर में नहीं आ रहे, मत आओ यार तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर पे ध्यान जाता है, वो एंजॉय कर रहा है, बैठ के आराम कर रहा है। बुढ़ा भी चौंक जाता है, साले सब यहाँ पे लगे पड़े, ये क्यों आराम किया जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार आराम पूरा हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। वो आगे टास्क यहाँ पे चलता है यानी डाइस। भाई उसको नंबर आता है डायरेक्ट 66, हाँ डायरेक्ट 66। आप भी बोलोगे हैं अबे गोटी में तो 6 नंबर होता है, ये नॉर्मल गोटी नहीं है,
इस पे तुम चलोगे ना ऑटोमेटिक कोई भी नंबर आ सकता है 1 से लेके 100 के बीच में, तो डायरेक्ट 66 आता है। ओ बुढ़ा भी चौंक जाता है, मम्मी अबे ये सब मैंने अरेंज किया था, अभी जिंदगी में मेरा इतना कभी नहीं आया, इसका इतना कैसे आ गया, अभी ये लक इसका लक इतना बड़ा कैसे है। ऑडियंस भी कहती भाई देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट 66, वो तो बहुत आगे चल जाएंगे, हम तो पीछे ही रह जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे गोल्डन लक है मेरा। हाँ तो काफ़ी आगे आ जाता है, आगे आते ही वहाँ पे बक्सा मिला था, यानी इसका रिवॉर्ड जिस बक्से में एक ड्रैगन मिलता है, बोला जाता है कि आगे आप कुछ समय के लिए जा सकते हो बिना गोटी चले, बिना पैदल, आपको ड्रैगन पे बैठ के जाने की परमिशन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सही है यार, तो ड्रैगन पे बैठ के निकल जाता है और ये सब नीचे से स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी देखता है और कहता है व्हाट, अबे यार ये तो मिस्टर जूनलिन है, ये ड्रैगन पे बैठ के जा रहे हैं और लगता है साला मैं इधर ही रुक जाऊंगा, नहीं मैं भी आ रहा हूँ, बस वेट यहाँ पे करो। अगले राउंड में आते हैं जहाँ पे कुछ बंदे लोग पहले से आ चुके थे, हमारे मेन कट्टर से भी पहले। याद है ना हमारा मेन कट्टर आराम कर रहा था, उसने लेट से स्टार्ट किया, बाकी लोग पहले स्टार्ट करके आगे वाले एरिया में आ चुके थे, लेकिन आगे आग था, साले आगे जा ही नहीं पा रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वेल ये आग से बचना कैसे है, तो जैसे यहाँ पे बक्सा ओपन करता है तो लिख कर आता है 3 बार यहाँ पे चिल्लाओ छमिया छमिया छमिया, ऑटोमेटिक आग आपके लिए हट जाएगा। तो हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाता है ओ छमिया ओ छमिया ओ छमिया, और रास्ता क्लियर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार लगता है वाकई में कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। फिर अगले एरिया में आता है तो सामने बक्सा पड़ा हुआ था, हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ इस बार तो गोटी भी नहीं चलना, डायरेक्ट बक्सा है, लेट में सी बक्से में क्या है। तो जैसे बक्सा ओपन करता है, इस बार भी यही था कि आपको कुछ नहीं करना, बिंदास बढ़ो, बाकी लोग को प्रॉब्लम होगा। हमारा मेन कट्टा बिंदास बढ़ जाता है, अपनी फीमेल डिसाइपल भी उस एरिया में आता है। तो इस एरिया में कई सारे पेड़ पौधे थे जिसके टेंटिकल थे और वो टेंटिकल उसको रोकने लग जाते हैं। हमारे मेन कट्टा को कोई नहीं रोकेगा लेकिन बाकी सबको रोकेंगे ना। उतने में पीछे से अपना वही होली सन आता है घोड़े पे बैठकर, उसको मिला होगा टास्क के बीच में, तो बिंदास वो भी आ रहा था कि अरे साला मुझे कौन रोकेगा, मैं तो घोड़े पे बैठा हूँ। लेकिन टेंटिकल वगैरह उंगली करके इसको भी गिराने वाले थे, घोड़े को भी गिराने वाले थे। बेचारा लड़ने लगता है, टेंटिकल काटने लगता है, यानी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। एट द एंड घोड़ा गिरता है, किसी दलदल में फंस जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और ये सब फीमेल डिसाइपल देख के खुश हो जाता है कि ये हुई ना बात, बड़ा आया था आगे निकलने वाला। उतने में कोई बगल से गुजरता है, ये भी चौक जाता है कौन गुजर रहा है। हमारा मेन कट्टर गुजर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम का, चौक जाता है ये कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और मेरे डिसाइपल है क्या रे कितना पीछे है, जल्दी से आना। वो भी कहता है मास्टर अरे बिना प्रॉब्लम का कैसे बढ़ रहे हो। उससे ज्यादा वो होली सन चौक जाता है, अबे साले अबे तुझे कोई रोक क्यों नहीं रहा, मैं घोड़े पे बैठा था, मेरे को पकड़ पकड़ के नीचे गिरा दिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ छोटा चैप्टर था, मैं क्या करूँ, राइटर ने इतना ही छोटा बनाया। आई होप अगला थोड़ा बड़ा हो बिकॉज आई लाइक बिग चैप्टर्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।